गौतम बुद्ध कहते हैं, मनुष्य की पहचान उसके सुख के दिनों से नहीं होती, बल्कि उन दिनों से होती है जब उसके पास टूट जाने के 1000 कारण होते हैं और फिर भी वह अपने भीतर उम्मीद की एक छोटी सी लौ जलाए रखता है। यह कहानी ऐसे ही एक व्यक्ति की है जिसका नाम वत्सल था। वह कोई राजा नहीं था, कोई विद्वान नहीं था, कोई प्रसिद्ध व्यक्ति भी नहीं था। वह एक साधारण लकड़हारा था, लेकिन उसके जीवन में जो घटा उसने पूरे माधवपुर गांव की सोच बदल दी। पूर्व दिशा में सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था। आकाश पर हल्की लालिमा फैल रही थी। खेतों के ऊपर ओस की बूंदें मोतियों की तरह चमक रही थीं। पक्षियों की धीमी आवाजें वातावरण में गूंजने लगी थीं। गांव के अधिकांश घरों में अभी लोग सो रहे थे, लेकिन माधवपुर के किनारे खड़ी एक छोटी सी जर्जर झोपड़ी में रात और दिन का कोई अंतर नहीं था। वहां रहने वाले लोगों के लिए हर सुबह एक नई चुनौती लेकर आती थी। उस झोपड़ी की मिट्टी की दीवारों पर समय के निशान साफ दिखाई देते थे। कई जगहों से दीवारें टूट चुकी थीं। छत पर लगी पुरानी घास और लकड़ियां बरसात में पानी रोकने की ताकत खो चुकी थीं। जब कभी बारिश होती तो घर के भीतर जगह जगह बर्तन रखकर पानी रोकना पड़ता था। सर्दियों में ठंडी हवा दरारों से अंदर चली आती और गर्मियों में तपती धूप छप्पर को आग जैसा गर्म कर देती। यही घर था वत्सल का। झोपड़ी के एक कोने में उसकी बूढ़ी मां कमला लेटी हुई थी। उम्र और बीमारी ने उनके शरीर को कमजोर बना दिया था। रात भर उन्हें खांसी आती रही थी। खांसते खांसते उनकी आंखों से आंसू निकल आते, लेकिन वे कोशिश करती कि आवाज ज्यादा ना हो ताकि बच्चों की नींद न टूटे। दूसरी ओर मिट्टी के चूल्हे के पास वत्सल की पत्नी देविका बैठी थी। उसके सामने एक पुराना बर्तन रखा था जिसमें बस थोड़ी सी बची हुई जौ की खिचड़ी थी। देविका ने बर्तन को देखा और फिर अपने दोनों बच्चों को। 10 वर्ष का आरव और 7 वर्ष की गौरी अभी सो रहे थे। उनके चेहरों पर मासूमियत थी, लेकिन उस मासूमियत के पीछे भूख की छाया भी थी। पिछली रात दोनों बच्चों ने पेट भर भोजन नहीं किया था, फिर भी वे सो गए थे, क्योंकि गरीबी में कई बार नींद ही भूख का सबसे सस्ता इलाज बन जाती है। देविका ने गहरी सांस ली। वह जानती थी कि इतनी खिचड़ी 4 लोगों के लिए पर्याप्त नहीं थी। उसने मन ही मन निश्चय किया कि आज भी वह अपने हिस्से का भोजन बच्चों को दे देगी। यह कोई नई बात नहीं थी। पिछले कई महीनों से वह यही करती आ रही थी। उधर वत्सल धीरे धीरे उठ बैठा। उसके चेहरे पर रात भर की थकान साफ दिखाई दे रही थी। उसने बाहर झांका। सुबह हो चुकी थी। जंगल तक पहुंचने में समय लगता था। यदि देर हो जाती तो अच्छे सूखे पेड़ किसी और लकड़हारे के हिस्से में चले जाते। उसने अपनी पुरानी कुल्हाड़ी उठाई। कुल्हाड़ी का लकड़ी वाला हिस्सा कई बार टूटकर जोड़ा जा चुका था। धार भी वैसी नहीं रही थी जैसी कभी हुआ करती थी। फिर भी वही उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी। वत्सल बाहर निकलने लगा तो गौरी की आंख खुल गई। बाबा, उसने धीमी आवाज में पुकारा। वत्सल तुरंत उसके पास आया। क्या हुआ बेटी? गौरी कुछ क्षण चुप रही, फिर बोली, बाबा, हमारे स्कूल में सब बच्चों के पास नए कपड़े हैं। क्या मेरे लिए भी कभी नया कपड़ा आएगा? यह प्रश्न बहुत छोटा था, लेकिन वत्सल के हृदय पर किसी भारी पत्थर की तरह गिरा। उसने मुस्कुराने की कोशिश की। जरूर आएगा बेटी, बहुत सुंदर कपड़ा आएगा। गौरी मुस्कुरा दी, क्योंकि बच्चों को अपने माता पिता के वादों पर विश्वास करने की आदत होती है। लेकिन वत्सल जानता था कि उसके पास ऐसा कोई उत्तर नहीं था जो वास्तविकता बदल सके। वह झोपड़ी से बाहर निकल आया। गांव की पगडंडी पर चलते हुए वह जंगल की ओर बढ़ने लगा। रास्ते में कई लोग मिले। कुछ ने अभिवादन किया, कुछ ने नहीं। कई लोगों की निगाहों में दया थी और कई की निगाहों में उपहास। माधवपुर गांव में वत्सल को लोग मेहनती तो मानते थे, लेकिन सफल नहीं। उनके लिए सफलता का अर्थ धन था, और धन वत्सल के पास नहीं था। चलते चलते उसे वह दिन याद आया जब उसके पिता जीवित थे। तब उनके पास थोड़ी सी जमीन थी। जीवन कठिन था, लेकिन इतना कठिन नहीं। फिर लगातार 3 वर्षों तक सूखा पड़ा। जमीन बिक गई, कर्ज बढ़ गया, पिता बीमारी से चल बसे और परिवार का पूरा भार वत्सल के कंधों पर आ गया। उस दिन के बाद से उसने कभी शिकायत नहीं की, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं था कि उसे दर्द नहीं होता था। जंगल पहुंचते पहुंचते सूरज ऊपर आ चुका था। पेड़ों की लंबी कतारें दूर तक फैली हुई थीं। हवा में मिट्टी और पत्तों की गंध थी। यही जंगल उसके परिवार का पालन करता था।
वत्सल ने काम शुरू कर दिया। एक पेड़ से सूखी शाखाएं काटना, उन्हें बांधना, फिर कंधे पर उठाकर दूर तक ले जाना। यह काम जितना सुनने में सरल लगता था, वास्तव में उतना ही कठिन था। घंटे बीतते गए, दोपहर होने लगी। पसीना उसके कपड़ों को भिगो चुका था, लेकिन लकड़ियों का ढेर अभी भी इतना नहीं हुआ था कि अच्छे दाम मिल सके। वह एक बड़े पत्थर पर बैठ गया। उसने अपने साथ लाई हुई छोटी सी पोटली खोली। उसमें बस एक सूखी रोटी थी। रोटी को देखते हुए उसे याद आया कि घर पर बच्चों ने शायद उससे भी कम खाया होगा। उसका मन भारी हो गया। वह सोचने लगा, क्या जीवन हमेशा ऐसा ही रहेगा? क्या उसके बच्चों की दुनिया भी इसी अभाव में बीतेगी? क्या मेहनत वास्तव में किसी दिन फल देती है, या यह सब केवल कहानियों की बातें हैं? इन्हीं विचारों में डूबा वह बैठा था कि तभी उसे पास से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उसने सिर उठाकर देखा। एक वृद्ध साधु धीरे धीरे उसकी ओर आ रहे थे। उनके वस्त्र साधारण थे, चेहरे पर अद्भुत शांति थी, आंखों में ऐसी गहराई थी जैसे वे मनुष्य के भीतर छिपे विचारों को भी देख सकती हों। साधु उसके सामने आकर रुक गए। उन्होंने कुछ क्षण तक वत्सल को देखा, फिर मुस्कुराए। बहुत भारी बोझ उठाते हो पुत्र। वत्सल ने सोचा कि वे लकड़ियों की बात कर रहे हैं। वह बोला, हाँ महाराज, यही मेरा काम है। साधु ने सिर हिलाया। मैं लकड़ियों की बात नहीं कर रहा। वत्सल चौंक गया। कुछ क्षण तक दोनों के बीच मौन रहा। फिर साधु ने धीरे से कहा, तुम्हारे कंधों पर जितना भार दिखाई देता है, उससे कहीं अधिक भार तुम्हारे मन में छिपा है। यह सुनकर वत्सल स्तब्ध रह गया, क्योंकि यही सत्य था। वह वर्षों से अपने भीतर अनेक चिंताएं दबाए हुए था। साधु उसके पास बैठ गए। तुम्हें क्या लगता है पुत्र, तुम्हारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या है? वत्सल ने बिना सोचे उत्तर दिया, मेरी गरीबी, मेरी गरीबी। साधु कुछ क्षण मुस्कुराते रहे, फिर बोले, और यदि मैं कहूं कि यही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा वरदान है? वत्सल ने आश्चर्य से उनकी ओर देखा। उसे लगा शायद उसने ठीक से सुना नहीं। गरीबी और वरदान, यह कैसे संभव था? उसने पूछा, महाराज, भूख कैसे वरदान हो सकती है? अभाव कैसे वरदान हो सकता है? साधु ने कोई सीधा उत्तर नहीं दिया। उन्होंने केवल आकाश की ओर देखा और कहा, कभी कभी ईश्वर मनुष्य को वह नहीं देता जो वह चाहता है, क्योंकि वह उसे उससे भी बड़ी चीज देने की तैयारी कर रहा होता है। वत्सल समझ नहीं पाया। उसके मन में और अधिक प्रश्न उठने लगे, लेकिन तभी साधु खड़े हो गए। उन्होंने जंगल के भीतर की ओर एक क्षण देखा, फिर वत्सल की ओर मुड़कर बोले, जिस चीज को तुम अभिशाप समझ रहे हो, उसी में तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा रहस्य छिपा है। यह कहकर वे आगे बढ़ गए। वत्सल उन्हें रोकना चाहता था, वह और पूछना चाहता था, लेकिन कुछ ही क्षणों में साधु पेड़ों के बीच ओझल हो गए। अब जंगल पहले जैसा नहीं लग रहा था। हवा वही थी, पेड़ वही थे, लेकिन वत्सल के मन में एक नया प्रश्न जन्म ले चुका था। वह देर तक वहीं खड़ा रहा। उसके कानों में साधु के शब्द बार बार गूंज रहे थे, जिस चीज को तुम अभिशाप समझ रहे हो, उसी में तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा रहस्य छिपा है। और उसी क्षण उसके भीतर एक ऐसा प्रश्न उठ खड़ा हुआ जिसका उत्तर उसे कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। क्या सचमुच उसकी गरीबी के अंधेरे में कोई ऐसा प्रकाश छिपा था जिसे वह आज तक देख ही नहीं पाया था? अगली भोर, जब धुंध अभी खेतों की मेड़ों पर चुपचाप बैठी हुई थी और सूरज की पहली किरणें धरती को छूने की तैयारी कर रही थीं, तब वत्सल की आंखें सामान्य दिनों की तरह नहीं खुलीं। पिछली शाम जंगल में मिले उस वृद्ध साधु के शब्द पूरी रात उसके मन में घूमते रहे थे। वह बार बार करवट बदलता रहा, कभी झोपड़ी की टूटी हुई छत को देखता, कभी अपनी सोती हुई बेटी गौरी के चेहरे को, कभी अपनी बूढ़ी मां की धीमी खांसी सुनता, और फिर वही प्रश्न उसके भीतर उठ खड़ा होता, यदि गरीबी अभिशाप नहीं है तो फिर वह क्या है? यदि जीवन ने उससे इतना कुछ छीन लिया है, तो फिर ऐसा कौन सा वरदान है जिसे वह देख नहीं पा रहा? इन प्रश्नों का कोई उत्तर उसके पास नहीं था, लेकिन पहली बार उसे ऐसा लग रहा था कि शायद उसके जीवन में जो कुछ दिखाई देता है, उसके पीछे कोई और कहानी भी छिपी हुई है। उस सुबह जब वह जंगल जाने के लिए तैयार हुआ, तो देविका ने उसके हाथ में सूखी रोटियों की छोटी सी पोटली रखी। वह जानती थी कि यह भोजन किसी मेहनतकश आदमी के लिए पर्याप्त नहीं था, लेकिन घर में इससे अधिक कुछ था भी नहीं।
वत्सल ने बिना कुछ कहे पोटली ले ली। उसने देविका की आंखों में देखा। वहां थकान थी, चिंता थी, लेकिन शिकायत नहीं थी। यही बात उसे सबसे अधिक कचोटती थी। कई बार उसे लगता था कि यदि देविका उससे झगड़ा कर लेती, उसे दोष देती, उससे प्रश्न करती, तो शायद उसका अपराध बोध कुछ कम हो जाता। लेकिन वह स्त्री हर कठिनाई को अपने भीतर छिपाकर मुस्कुरा देती थी। यही मुस्कान वत्सल को और अधिक बेचैन कर देती थी। जंगल की ओर जाते हुए रास्ते में उसने देखा कि गांव के कुछ किसान अपनी बैलगाड़ियों के साथ खेतों की ओर जा रहे थे। उनके चेहरों पर भी चिंताएं थीं, क्योंकि इस वर्ष बारिश समय पर नहीं हुई थी। कुओं का पानी नीचे चला गया था। फसलें पहले जैसी नहीं थीं, लेकिन फिर भी उनके पास जमीन थी, पशु थे, कुछ न कुछ साधन थे। वत्सल के पास तो केवल उसकी कुल्हाड़ी और उसका श्रम था। यदि किसी दिन वह बीमार पड़ जाता, तो उस दिन उसके घर का चूल्हा भी ठंडा पड़ जाता। जंगल पहुंचने के बाद उसने काम शुरू तो कर दिया, लेकिन उसका मन बार बार उसी साधु की ओर चला जाता। वह सूखी शाखाएं काट रहा था, लेकिन उसके भीतर विचारों का शोर चल रहा था। तभी उसकी नजर जंगल के उस हिस्से पर पड़ी जहां वह सामान्यतः कभी नहीं जाता था। वह इलाका घना था। वहां पेड़ इतने बड़े और पुराने थे कि दिन के समय भी अंधेरा सा बना रहता था। गांव के अधिकांश लकड़हारे उस दिशा में जाने से बचते थे। कुछ लोग कहते थे कि वहां जंगली जानवर रहते हैं, कुछ कहते थे कि वहां रास्ता भटक जाना आसान है। लेकिन उस दिन न जाने क्यों वत्सल के मन में उस दिशा में जाने की इच्छा हुई। वह धीरे धीरे उस ओर बढ़ने लगा। जितना आगे जाता, जंगल उतना ही शांत होता जाता। पक्षियों की आवाजें कम हो गईं। हवा की सरसराहट भी जैसे धीमी पड़ गई। ऐसा लग रहा था मानो जंगल स्वयं किसी रहस्य को छिपाकर बैठा हो। कई बार उसके मन में वापस लौटने का विचार आया, लेकिन फिर उसे साधु की बात याद आ जाती और वह आगे बढ़ता रहता। लगभग 1 घंटे तक चलने के बाद वह एक ऐसे स्थान पर पहुंचा जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। वहां एक विशाल वृक्ष खड़ा था, इतना विशाल कि उसकी जड़ें धरती के ऊपर तक उभरी हुई थीं और उसकी शाखाएं चारों दिशाओं में फैलकर मानो आकाश को छू रही थीं। वत्सल ने अपने जीवन में अनेक पेड़ देखे थे, लेकिन ऐसा वृक्ष कभी नहीं देखा था। उसने कुल्हाड़ी उठाई और वृक्ष के पास पहुंचा, लेकिन जैसे ही उसने पहली चोट करने के लिए हाथ पीछे खींचा, उसकी नजर तने के पास कुछ चमकती हुई चीज पर पड़ी। वह झुककर देखने लगा। वहां मिट्टी के भीतर आधा दबा हुआ एक छोटा सा धातु का टुकड़ा था। उसने उसे बाहर निकाला। वह कोई साधारण धातु नहीं थी। उस पर कुछ विचित्र निशान बने हुए थे जिन्हें वह समझ नहीं पाया। पहली नजर में वह किसी पुराने आभूषण का हिस्सा लगता था। वत्सल ने उसे उलट पलट कर देखा। उसके मन में उत्सुकता जागी। आखिर इतनी गहराई में यह वस्तु कैसे पहुंची? उसी समय उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने दूर से उसका नाम पुकारा हो। वत्सल! उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। कोई नहीं था। जंगल बिल्कुल शांत था। उसने सोचा शायद यह उसका भ्रम होगा, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो गई। वह कुछ देर तक वहीं खड़ा रहा। फिर उसने धातु का वह टुकड़ा अपनी पोटली में रख लिया और लकड़ी काटने लगा। पूरा दिन काम करते हुए भी उसका ध्यान बार बार उसी वस्तु की ओर जाता रहा। शाम को जब वह घर लौटा तो बच्चों ने हमेशा की तरह दौड़कर उसका स्वागत किया। गौरी ने तुरंत पूछा कि क्या वह उसके लिए कुछ लाया है। वत्सल मुस्कुराया और उसने वह धातु का टुकड़ा उसे दिखा दिया। गौरी की आंखें चमक उठीं। बच्चों के लिए छोटी सी चीज भी खजाने जैसी होती है। बाबा, यह तो बहुत पुरानी लगती है। वत्सल ने सिर हिलाया। हाँ बेटी, शायद बहुत पुरानी है। रात को जब सब सो गए तब भी वह उस वस्तु को देखता रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्यों बार बार उसी के बारे में सोच रहा है। आखिर वह कोई कीमती वस्तु भी नहीं थी। उससे उसके घर की गरीबी दूर नहीं होने वाली थी, लेकिन फिर भी उसके भीतर एक अजीब सा आकर्षण पैदा हो गया था। अगले कई दिनों तक वह उसी जंगल के हिस्से में जाने लगा। अब उसके भीतर लकड़ियां काटने से अधिक उस रहस्य को समझने की इच्छा थी। एक दिन जब वह फिर उसी विशाल वृक्ष के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वहां कुछ नए निशान बने हुए हैं। मिट्टी पर किसी के पैरों के चिन्ह दिखाई दे रहे थे। वे निशान मनुष्य के लग रहे थे, लेकिन आसपास कोई नहीं था। वत्सल को आश्चर्य हुआ। उस स्थान पर तो कोई आता ही नहीं था।
उसने उन निशानों का पीछा करना शुरू किया। वे कुछ दूरी तक गए और फिर अचानक समाप्त हो गए। ऐसा लगा मानो जिस व्यक्ति के कदमों के निशान थे वह हवा में गायब हो गया हो। वत्सल को पहली बार हल्का सा भय महसूस हुआ, लेकिन उसके भीतर जिज्ञासा भय से अधिक मजबूत थी। दिन बीतते गए। उधर घर की स्थिति और कठिन होती जा रही थी। आरव को हल्का बुखार रहने लगा। मां कमला की खांसी बढ़ गई। देविका की आंखों के नीचे काले घेरे गहरे होते जा रहे थे। कई बार वत्सल सोचता कि वह इन रहस्यमयी बातों में समय क्यों बर्बाद कर रहा है। उसे केवल लकड़ियां काटनी चाहिए और परिवार का पेट भरने पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन जैसे ही वह यह निर्णय लेता, उसके मन में फिर वही प्रश्न उठने लगता कि शायद ईश्वर उसे किसी दिशा में ले जा रहा है। एक शाम जब वह जंगल से लौट रहा था तो रास्ते में गांव के कुछ लोग मिले। उनमें से एक धनवान व्यापारी था जो अक्सर गरीबों का उपहास करता था। उसने हंसते हुए कहा, वत्सल, सुना है अब तुम जंगल में खजाना ढूंढते फिरते हो, लकड़ियां कम पड़ गई हैं क्या? बाकी लोग भी हंसने लगे। वत्सल ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह चुपचाप आगे बढ़ गया, लेकिन भीतर कहीं दर्द हुआ। गरीबी केवल पेट की भूख नहीं होती, कई बार वह सम्मान को भी धीरे धीरे खा जाती है। उस रात वह देर तक सो नहीं पाया। बाहर हवा चल रही थी। छत की पुरानी लकड़ियां चरमराहट कर रही थीं। देविका और बच्चे सो चुके थे। वत्सल झोपड़ी के बाहर बैठा आकाश को देख रहा था। अचानक उसे फिर उसी साधु की आवाज याद आई। जिस चीज को तुम अभिशाप समझ रहे हो, उसी में तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा रहस्य छिपा है। वह सोचने लगा, क्या वह रहस्य उस विशाल वृक्ष से जुड़ा है? क्या वह धातु का टुकड़ा किसी संकेत का हिस्सा है? क्या यह सब केवल संयोग है, या वास्तव में उसके जीवन में कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी कल्पना उसने कभी नहीं की? इन प्रश्नों का उत्तर उसे नहीं मिला, लेकिन अगले दिन उसने निश्चय कर लिया कि वह फिर उस वृक्ष के पास जाएगा और इस बार पहले से भी अधिक गहराई से उस स्थान की जांच करेगा। उसे यह नहीं पता था कि आने वाले दिनों में जो कुछ वह देखने वाला है वह उसके जीवन की दिशा बदलने की शुरुआत हो सकती है। और जब वह अगली सुबह कुल्हाड़ी कंधे पर रखकर उसी रहस्यमयी जंगल की ओर बढ़ रहा था, तब उसके मन में केवल एक ही विचार घूम रहा था। क्या उस विशाल वृक्ष के पीछे वास्तव में कोई ऐसा रहस्य छिपा था जो एक गरीब लकड़हारे की किस्मत ही नहीं, उसके पूरे जीवन की कहानी बदल सकता था? बरसात का मौसम आने ही वाला था, मगर वत्सल के जीवन में सूखा पहले से कहीं अधिक गहरा हो चुका था। आकाश में बादल दिखाई देने लगे थे, हवा में नमी बढ़ने लगी थी, खेतों की मिट्टी पहली वर्षा की प्रतीक्षा कर रही थी, पेड़ों की पत्तियां भी मानो आसमान की ओर देखकर किसी शुभ संकेत का इंतजार कर रही थीं, लेकिन वत्सल के हृदय में ऐसी कोई प्रतीक्षा नहीं बची थी। कई बार मनुष्य के जीवन में ऐसा समय आता है जब कठिनाइयां केवल शरीर को नहीं थकाती, बल्कि आत्मा तक को घायल कर देती हैं। बाहर से देखने वाले लोगों को लगता है कि वह व्यक्ति अभी भी चल रहा है, अभी भी काम कर रहा है, अभी भी बोल रहा है, लेकिन भीतर से वह धीरे धीरे टूट चुका होता है। वत्सल भी अब उसी अवस्था में पहुंच रहा था। वर्षों तक उसने संघर्ष किया था, वर्षों तक उसने अभाव सहा था, वर्षों तक उसने अपने परिवार की रक्षा के लिए स्वयं की इच्छाओं का बलिदान दिया था। लेकिन अब उसे लगने लगा था कि शायद उसका जीवन एक ऐसे चक्र में फंस गया है जहां परिश्रम का कोई परिणाम नहीं मिलता, जहां आशा हर बार जन्म लेते ही मर जाती है और जहां सपने देखने का साहस भी धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। उस दिन जब वह जंगल से लौट रहा था, तब उसके कंधे पर लकड़ियों का गट्ठर पहले की तरह ही था, लेकिन उसका मन पहले जैसा नहीं था। गांव की सीमा पर पहुंचते ही उसे दो साहूकार दिखाई दिए। वे वही लोग थे जिनसे कुछ महीने पहले उसने अपनी मां के उपचार के लिए थोड़े पैसे उधार लिए थे। शुरुआत में उन्होंने बड़ी मिठास से बात की थी, लेकिन अब जब पैसा लौटाने का समय आ गया था तो उनकी भाषा बदल चुकी थी। उनमें से एक ने दूर से ही ऊंची आवाज में कहा, वत्सल, कब तक भागता रहेगा? कर्ज लिया है तो लौटाना भी पड़ेगा। आसपास खड़े लोगों की नजरें तुरंत उसकी ओर उठ गईं। वत्सल रुक गया। वह जानता था कि उसके पास इस समय देने के लिए कुछ भी नहीं है। उसने विनम्रता से कहा कि उसे थोड़ा समय और चाहिए, लेकिन साहूकार हंस पड़ा। वह हंसी किसी उपहास से कम नहीं थी। उसने कहा, समय? तुम्हारे पास समय के अलावा है ही क्या? गरीब आदमी हमेशा समय ही मांगता है, क्योंकि उसके पास देने के लिए और कुछ नहीं होता। वह वाक्य सुनकर वत्सल के भीतर कुछ कांप गया। उसने कोई उत्तर नहीं दिया।
वह चुपचाप आगे बढ़ गया, लेकिन वह अपमान उसके मन में किसी कांटे की तरह चुभ गया। रास्ते भर उसे वही शब्द सुनाई देते रहे। कभी कभी गरीबी से अधिक पीड़ा अपमान देता है, क्योंकि भूख कुछ समय बाद शांत हो सकती है, लेकिन अपमान स्मृति में वर्षों तक जीवित रहता है। जब वह घर पहुंचा तो उसने देखा कि झोपड़ी के बाहर गौरी मिट्टी से छोटे छोटे खिलौने बना रही थी। वह मुस्कुरा रही थी। उसकी मुस्कान इतनी सरल थी कि उसे देखकर कोई भी क्षण भर के लिए अपनी चिंताएं भूल सकता था। गौरी दौड़कर उसके पास आई और बोली, बाबा, अगले सप्ताह गांव में उत्सव है। सब बच्चे नए कपड़े पहनेंगे, क्या इस बार मैं भी पहनूंगी? यह प्रश्न उसने मासूमियत से पूछा था। उसमें कोई शिकायत नहीं थी, कोई जिद नहीं थी, केवल एक साधारण इच्छा थी। लेकिन यही साधारण इच्छा वत्सल के लिए असंभव थी। वह कुछ क्षण तक अपनी बेटी का चेहरा देखता रहा। उसकी आंखों में उत्साह था, विश्वास था और वह भरोसा था जो केवल बच्चों के पास होता है। वत्सल ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन इस बार मुस्कान उसके होठों तक पहुंच ही नहीं सकी। उसने केवल इतना कहा कि वह प्रयास करेगा। गौरी प्रसन्न होकर फिर खेलने लगी, लेकिन वत्सल भीतर से बिखर गया। उसे लगा जैसे वह एक पिता के रूप में असफल हो रहा है। वह अपनी बेटी को कोई बड़ा उपहार नहीं दे सकता, कोई आभूषण नहीं दे सकता, कोई महंगी वस्तु नहीं दे सकता, लेकिन क्या वह एक साधारण कपड़ा भी नहीं दे सकता? उस रात जब सभी सो गए तब वह झोपड़ी के बाहर बैठा रहा, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सी खालीपन फैलती जा रही थी। उसी समय उसकी मां कमला धीरे धीरे बाहर आई। उम्र ने उनके कदमों को कमजोर बना दिया था, लेकिन उनकी आंखों में जीवन का लंबा अनुभव अब भी मौजूद था। वे उसके पास बैठ गईं। कुछ देर तक दोनों मौन रहे। फिर कमला ने कहा, बेटा, तू बहुत थक गया है। यह सुनते ही वत्सल की आंखें भर आईं। उसने वर्षों तक अपने आंसू छिपाए थे, लेकिन उस रात वह स्वयं को रोक नहीं पाया। उसने कहा, मां, मैं हार रहा हूं। जितना मेहनत करता हूं उतना ही जीवन कठिन होता जाता है। मैं अपने बच्चों को वह नहीं दे पा रहा जो उन्हें मिलना चाहिए। मैं देविका की आंखों में छिपी चिंता देखता हूं, मैं आपकी बीमारी देखता हूं, मैं हर दिन संघर्ष करता हूं, लेकिन मुझे कहीं कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। कमला ने उसकी बात शांतिपूर्वक सुनी। फिर उन्होंने कहा, जब तू छोटा था तब तू चलना सीख रहा था। तू बार बार गिरता था, कई बार तेरे घुटने छिल जाते थे, लेकिन तूने चलना नहीं छोड़ा। यदि उस समय तूने हार मान ली होती तो क्या आज अपने पैरों पर खड़ा होता? वत्सल ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसकी मां ने आगे कहा, जीवन भी वैसा ही है, फर्क केवल इतना है कि बचपन में घुटने छिलते हैं और बड़े होने पर मन। उन शब्दों ने उसके भीतर हलचल तो पैदा की, लेकिन उसके प्रश्न समाप्त नहीं हुए। अगले दिन वह फिर जंगल गया। अब जंगल उसके लिए केवल आजीविका का साधन नहीं रह गया था। वहां उसे एक अजीब सी शांति मिलती थी। पेड़ों के बीच चलते हुए उसे ऐसा लगता था जैसे संसार का शोर कुछ समय के लिए दूर हो गया हो। उसी दिन जंगल के एक हिस्से में उसकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से हुई जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। वह साधारण वस्त्र पहने हुए था। उसके चेहरे पर गहरी शांति थी। उसकी आंखों में ऐसी स्थिरता थी जो सामान्य मनुष्यों में बहुत कम दिखाई देती है। दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई। धीरे धीरे वत्सल को पता चला कि वह व्यक्ति गौतम बुद्ध के शिष्यों में से एक है। यह सुनते ही वत्सल का ध्यान उसकी ओर और अधिक आकर्षित हो गया। उसने सोचा कि शायद यह व्यक्ति उसे कोई ऐसा उपाय बताएगा जिससे उसकी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। लेकिन शिष्य ने कोई चमत्कारी बात नहीं कही। उसने कोई मंत्र नहीं दिया। उसने कोई भविष्यवाणी नहीं की। उसने केवल एक प्रश्न पूछा। उसने कहा, वत्सल, यदि मैं तुझसे कहूं कि तेरे जीवन की सबसे बड़ी समस्या गरीबी नहीं है, तो क्या तू विश्वास करेगा? वत्सल चौंक गया। उसे वही साधु याद आ गए जिनसे वह पहले मिला था। उसने कहा, यदि गरीबी समस्या नहीं है तो फिर समस्या क्या है? शिष्य मुस्कुराया और बोला, तेरी समस्या यह है कि तू हर दिन अपने दुखों को गिनता है, लेकिन अपनी शक्तियों को नहीं। तू हर रात यह सोचकर सोता है कि तेरे पास क्या नहीं है, लेकिन यह नहीं देखता कि तेरे पास क्या है। वत्सल ने तुरंत कहा, मेरे पास है ही क्या? शिष्य ने जंगल की ओर संकेत किया और बोला, तेरे पास काम करने वाले हाथ हैं, तेरे पास चलने वाले पैर हैं,
तेरे पास परिवार है जो तुझसे प्रेम करता है। तेरे पास ऐसा हृदय है जो अभी भी करुणा से भरा हुआ है। एक दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जिनके पास धन है, लेकिन इनमें से एक भी चीज नहीं है। वत्सल चुप हो गया। शिष्य ने आगे कहा, जब तक मनुष्य केवल अभाव को देखता है, तब तक उसे संसार में केवल अंधकार दिखाई देता है। लेकिन जिस दिन वह उपलब्धियों को देखना शुरू कर देता है, उसी दिन उसके भीतर प्रकाश जन्म लेता है। वे शब्द सुनने में सरल थे, लेकिन उनके भीतर एक गहरी शक्ति थी। वत्सल को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके मन के भीतर वर्षों से जमा धूल को थोड़ा सा हटा दिया हो। पहली बार उसे महसूस हुआ कि शायद उसका दृष्टिकोण ही उसके दुख को और बड़ा बना रहा है। शायद परिस्थितियां कठिन हैं, लेकिन वह स्वयं भी हर दिन उन्हें और भारी बनाता जा रहा है। उस दिन जब वह घर लौटा, तब उसके पास पहले की तरह ही लकड़ियों का गट्ठर था, लेकिन उसके भीतर कुछ बदलना शुरू हो गया था। परिवर्तन बहुत छोटा था, इतना छोटा कि कोई दूसरा उसे देख भी नहीं सकता था, लेकिन वह मौजूद था। पहली बार उसे लगा कि शायद जीवन केवल परिस्थितियों का नाम नहीं है, बल्कि उन्हें देखने के तरीके का भी नाम है। लेकिन क्या वास्तव में केवल सोच बदल जाने से भाग्य बदल सकता है? क्या वर्षों की गरीबी, अपमान, संघर्ष और अभाव केवल दृष्टिकोण बदलने से समाप्त हो सकते हैं? या फिर जीवन अभी भी वत्सल के लिए कोई ऐसी परीक्षा तैयार कर रहा था जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी? कभी कभी जीवन मनुष्य को ऐसी जगह लाकर खड़ा कर देता है जहां उसके सामने कोई स्पष्ट मार्ग दिखाई नहीं देता। चारों ओर समस्याएं होती हैं, भविष्य धुंध से ढका हुआ लगता है, परिस्थितियां हर दिन नई चुनौती लेकर आती हैं, और ऐसा प्रतीत होता है मानो संसार की सारी कठिनाइयां उसी एक व्यक्ति की परीक्षा लेने के लिए एकत्र हो गई हों। लेकिन गौतम बुद्ध कहते हैं कि वास्तविक परिवर्तन तब नहीं होता जब परिस्थितियां बदलती हैं, बल्कि तब होता है जब मनुष्य का देखने का दृष्टिकोण बदल जाता है। जिस दिन व्यक्ति अपने दुखों को जीवन का अंत समझना छोड़ देता है, लेकिन उसके भीतर जो परिवर्तन शुरू हुआ था, वह धीरे धीरे उसकी पूरी सोच को बदलने लगा था। अब जब वह सुबह उठता, तो पहले की तरह केवल समस्याओं के बारे में नहीं सोचता था। वह अपनी मां को देखता और सोचता कि अभी भी वह उनके चरण छू सकता है। वह अपने बच्चों को देखता और सोचता कि अभी भी उनके चेहरे पर मुस्कान है। वह देविका को देखता और सोचता कि अभी भी उसके जीवन में एक ऐसा साथी है जिसने कभी कठिन समय में उसका साथ नहीं छोड़ा। पहले जिन चीजों को वह सामान्य समझकर अनदेखा कर देता था, अब वही चीजें उसे अनमोल लगने लगी थीं। यह परिवर्तन धीरे धीरे हुआ, लेकिन इतना गहरा था कि उसके व्यवहार में दिखाई देने लगा। गांव के लोग जो पहले उसे हमेशा चिंतित और बोझिल देखते थे, अब उसके चेहरे पर एक अलग प्रकार की शांति देखने लगे थे। हालांकि उसकी समस्याएं कम नहीं हुई थीं, फिर भी वह पहले की तरह हर समय उदास नहीं दिखाई देता था। कई लोगों को यह बात समझ नहीं आती थी कि आखिर एक गरीब लकड़हारा, जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं और पाने के लिए संघर्ष के अलावा कोई रास्ता नहीं, वह अचानक इतना शांत कैसे हो सकता है। उधर गांव की परिस्थितियां दिन प्रतिदिन कठिन होती जा रही थीं। वर्षा का समय निकलता जा रहा था, लेकिन बादल आते और बिना बरसे चले जाते। खेतों की मिट्टी सूखने लगी थी, तालाबों का जलस्तर घट रहा था। किसानों के चेहरों पर चिंता स्पष्ट दिखाई देने लगी थी। जो लोग कभी वत्सल की गरीबी पर हंसते थे, अब वे स्वयं भविष्य को लेकर भयभीत रहने लगे थे। गांव की चौपाल पर हर दिन इसी विषय पर चर्चा होती। कोई कहता कि इस बार अकाल आने वाला है, कोई कहता कि देवता नाराज हैं, कोई कहता कि आने वाले महीने बहुत कठिन होंगे। लेकिन चर्चाओं से पेट नहीं भरता और भय से खेतों में पानी नहीं आता। एक शाम जब वत्सल जंगल से लौट रहा था, तब उसने देखा कि रास्ते के किनारे एक वृद्ध किसान बैठा हुआ है। उसका नाम हरिराम था। वह गांव के सबसे मेहनती किसानों में गिना जाता था, लेकिन इस बार उसकी फसल लगभग नष्ट हो चुकी थी। उसके चेहरे पर ऐसी निराशा थी जैसी वत्सल ने पहले कभी नहीं देखी थी। वत्सल उसके पास बैठ गया। कुछ देर तक दोनों चुप रहे। फिर हरिराम बोला, मैंने जीवन भर मेहनत की, लेकिन इस बार लगता है सब समाप्त हो जाएगा। पहले का वत्सल शायद उसे कोई उत्तर न दे पाता, क्योंकि वह स्वयं निराशा में डूबा रहता था। लेकिन इस बार उसने शांत स्वर में कहा, जब तक सांस चल रही है, तब तक कुछ भी समाप्त नहीं होता। खेत सूख सकते हैं, धन समाप्त हो सकता है,
लेकिन यदि मनुष्य का साहस बचा हुआ है तो वह फिर से शुरुआत कर सकता है। हरिराम ने उसकी ओर देखा। उसे आश्चर्य हुआ कि यह बात वही वत्सल कह रहा है जो कुछ समय पहले तक स्वयं संघर्षों के भार से दबा हुआ दिखाई देता था। धीरे धीरे वत्सल को यह समझ आने लगा था कि दुख बांटने से कम होता है और साहस बांटने से बढ़ता है। अब वह गांव के उन लोगों की सहायता करने लगा था जिनकी स्थिति उससे भी अधिक खराब थी। यदि किसी वृद्ध को लकड़ियां उठाने में कठिनाई होती तो वह सहायता कर देता। यदि किसी बच्चे को भोजन नहीं मिलता तो वह अपने हिस्से का थोड़ा भाग दे देता। यदि कोई निराश होकर बैठ जाता तो वह उसे हिम्मत देता। यह सब करते समय उसके पास अतिरिक्त धन नहीं था, लेकिन उसके पास करुणा थी, और कई बार करुणा वह दे सकती है जो धन कभी नहीं दे सकता। घर पर भी परिवर्तन दिखाई देने लगा था। देविका ने महसूस किया कि वत्सल पहले की तुलना में अधिक धैर्यवान हो गया है। पहले जब कोई समस्या आती तो वह भीतर ही भीतर घुटने लगता था। अब वह समस्याओं को स्वीकार करके उनका सामना करने की कोशिश करता। एक रात जब वे दोनों झोपड़ी के बाहर बैठे थे और आकाश में तारों को देख रहे थे, तब देविका ने उससे पूछा, तुम बदल गए हो वत्सल। पहले तुम्हारी आंखों में चिंता रहती थी, अब वहां कुछ और है। वत्सल कुछ देर तक मौन रहा। फिर उसने कहा, पहले मैं सोचता था कि मेरा जीवन केवल अभावों की कहानी है। अब मुझे लगता है कि शायद यह धैर्य की परीक्षा है। यदि मैं हर कठिनाई के सामने टूट जाऊंगा तो मेरे बच्चे भी यही सीखेंगे, लेकिन यदि मैं खड़ा रहूंगा तो शायद वे भी जीवन के सामने झुकना नहीं सीखेंगे। समय बीतता गया और गांव पर संकट और गहरा होता गया। कुएं लगभग सूख चुके थे। कई परिवारों के घरों में भोजन की कमी होने लगी थी। जिन लोगों के पास धन था वे अपने भंडार बचाने लगे। जिनके पास अधिक अनाज था वे उसे छिपाने लगे। धीरे धीरे गांव में स्वार्थ बढ़ने लगा। लोग एक दूसरे की सहायता करने के बजाय अपने अपने भविष्य को सुरक्षित करने में लग गए। भय मनुष्य से वह सब करवा देता है जो सामान्य परिस्थितियों में वह कभी नहीं करता। लेकिन इसी समय वत्सल ने कुछ ऐसा किया जिसने लोगों का ध्यान उसकी ओर खींचना शुरू कर दिया। उसने जंगल से लौटते समय अपने साथ अतिरिक्त सूखी लकड़ियां लाना शुरू कर दिया और उन्हें उन परिवारों में बांटने लगा जिनके पास जलाने के लिए कुछ नहीं था। कई बार वह स्वयं कम खाता, लेकिन किसी भूखे बच्चे को देखकर उसे भोजन दे देता। जब लोगों ने उससे पूछा कि वह ऐसा क्यों करता है जबकि उसकी अपनी स्थिति भी अच्छी नहीं है, तब उसने केवल इतना कहा, यदि मैं भी केवल अपने बारे में सोचूंगा तो फिर मेरे और उन लोगों में क्या अंतर रहेगा जो भय के कारण अपने द्वार बंद कर चुके हैं। धीरे धीरे उसके व्यवहार की चर्चा पूरे गांव में फैलने लगी। जो लोग कभी उसका मजाक उड़ाते थे अब उसके बारे में अलग दृष्टि से सोचने लगे। उन्हें पहली बार महसूस हुआ कि धनवान होना और महान होना दो अलग बातें हैं। गांव के कई प्रभावशाली लोग धन रखते थे, लेकिन संकट के समय उन्होंने अपने द्वार बंद कर लिए थे। दूसरी ओर वत्सल था, जिसके पास लगभग कुछ भी नहीं था, फिर भी वह बांट रहा था। एक दिन गांव की चौपाल में सभी लोग एकत्र हुए। वहां अकाल की आशंका को लेकर चर्चा हो रही थी। हर कोई अपनी समस्या बता रहा था, लेकिन कोई समाधान नहीं दे पा रहा था। तभी किसी ने कहा, वत्सल को बुलाओ। यह सुनकर कई लोग आश्चर्यचकित रह गए। कुछ समय पहले तक जिस व्यक्ति की कोई बात सुनना नहीं चाहता था, आज उसी को बुलाया जा रहा था। वत्सल वहां पहुंचा। उसने देखा कि सभी लोग उसकी ओर देख रहे हैं। उसे समझ नहीं आया कि वे उससे क्या अपेक्षा कर रहे हैं। गांव के मुखिया ने कहा, वत्सल, हमारे पास साधन है लेकिन साहस नहीं बचा। तुम्हारे पास साधन नहीं है, लेकिन तुम अभी भी निराश नहीं हुए। हमें बताओ कि हम क्या करें। यह सुनकर वत्सल स्वयं कुछ क्षणों के लिए मौन हो गया। उसे याद आया कि कुछ समय पहले तक वह भी इन्हीं लोगों की तरह भय और निराशा में डूबा हुआ था। उसने धीरे से कहा, मैं कोई ज्ञानी नहीं हूं, लेकिन मैंने एक बात सीखी है। जब नाव में छेद हो जाए तो लोग अक्सर एक दूसरे को दोष देने लगते हैं, लेकिन नाव तभी बचती है जब सब मिलकर छेद बंद करें। यदि हम सब केवल अपने अपने घर बचाने की कोशिश करेंगे तो पूरा गांव डूब जाएगा। यदि हम एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे तो शायद सब बच जाएं। उसके शब्द सरल थे, लेकिन उनमें अनुभव की सच्चाई थी। पहली बार लोगों को लगा कि यह गरीब लकड़हारा केवल जंगल से लकड़ी नहीं काटता, उसने जीवन के संघर्षों से कुछ ऐसा सीखा है जो धन से नहीं खरीदा जा सकता। उसी रात जब वह घर लौटा
तब आकाश में काले बादल छाए हुए थे, हवा तेज चल रही थी, दूर कहीं गर्जना सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि प्रकृति स्वयं किसी बड़े परिवर्तन की तैयारी कर रही है। वत्सल झोपड़ी के बाहर खड़ा होकर आकाश को देखने लगा। उसके मन में शांति थी, लेकिन साथ ही एक अनजाना प्रश्न भी था। उसे महसूस हो रहा था कि गांव पर आने वाला संकट अभी समाप्त नहीं हुआ है, बल्कि शायद असली परीक्षा अब शुरू होने वाली है। और उस क्षण जब तेज हवा पूरे माधवपुर में घूम रही थी और लोग अपने अपने घरों के द्वार बंद कर रहे थे, तब एक ऐसा संकट गांव की ओर बढ़ रहा था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन उस आने वाले समय में पूरा गांव बार बार उसी गरीब लकड़हारे की ओर देखने वाला था जिसे कभी लोग असफल समझते थे। आखिर ऐसा क्या होने वाला था कि पूरे माधवपुर को अपनी सबसे कठिन घड़ी में उसी वत्सल पर भरोसा करना पड़ता, जिसके पास धन नहीं था, शक्ति नहीं थी, पद नहीं था, लेकिन फिर भी उसके भीतर कुछ ऐसा था जो पूरे गांव में किसी और के पास नहीं था। वर्षों बाद जब लोग माधवपुर की कहानी सुनाते थे, तब वे किसी राजा का नाम नहीं लेते थे, किसी धनी व्यापारी का उदाहरण नहीं देते थे, किसी योद्धा की वीरता का वर्णन नहीं करते थे। वे एक साधारण लकड़हारे का नाम लेते थे, उस व्यक्ति का जिसने अपने जीवन का अधिकांश भाग अभावों में बिताया, जिसने भूख देखी, अपमान सहा, असफलताओं का बोझ उठाया, अपने बच्चों की अधूरी इच्छाओं का दर्द महसूस किया, अपनी मां की बीमारी के सामने स्वयं को असहाय पाया, लेकिन फिर भी अपने भीतर की अच्छाई को मरने नहीं दिया। लोग कहते थे कि माधवपुर को किसी चमत्कार ने नहीं बचाया था, बल्कि एक ऐसे मनुष्य ने बचाया था जिसने कठिन समय में भी मनुष्य बने रहने का साहस नहीं छोड़ा। और यही कारण था कि समय बीत जाने के बाद भी उसकी कहानी गांव की स्मृतियों में जीवित रही। उस रात जब तेज हवाएं पूरे गांव में घूम रही थीं और काले बादल आकाश को ढक चुके थे, तब अधिकांश लोग यह सोचकर प्रसन्न थे कि शायद अब वर्षा होगी और खेतों की प्यास बुझ जाएगी। लेकिन प्रकृति कभी कभी वहां से परीक्षा शुरू करती है जहां मनुष्य राहत की उम्मीद करता है। आधी रात के बाद अचानक ऐसी वर्षा शुरू हुई जैसी कई वर्षों से किसी ने नहीं देखी थी। पहले मोटी मोटी बूंदें गिरी, फिर देखते ही देखते आकाश मानो फट गया। बिजली की गर्जना से धरती कांपने लगी। सूखी नदी जो महीनों से लगभग खाली पड़ी थी, कुछ ही घंटों में उफनने लगी। पहाड़ियों से आने वाला पानी इतनी तेजी से नीचे उतर रहा था कि गांव वालों को स्थिति की गंभीरता समझने का अवसर ही नहीं मिला। सुबह होने से पहले ही माधवपुर के निचले हिस्से में पानी भरने लगा। लोग अपने घरों से बाहर निकलकर चीखने लगे, पशु बंधनों से छूटकर भागने लगे, बच्चे भय से रोने लगे। जिन लोगों ने अकाल का डर देखा था, वे अब बाढ़ के सामने खड़े थे। प्रकृति ने कुछ ही घंटों में परिस्थितियां बदल दी थीं। जो खेत कल तक सूखे थे, वे अब जलमग्न हो चुके थे। मिट्टी के कई घर गिरने लगे। गांव में अफरा तफरी फैल गई। वत्सल भी अपनी झोपड़ी से बाहर निकला। उसने देखा कि पानी तेजी से बढ़ रहा है। उसकी पहली चिंता उसका परिवार था। उसने तुरंत देविका, आरव, गौरी और मां कमला को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे पड़ोस से सहायता के लिए पुकार सुनाई दी। एक वृद्ध दंपति अपने घर में फंस गए थे। कई लोग अपनी अपनी जान बचाने में लगे हुए थे। कोई उनकी ओर ध्यान नहीं दे रहा था। एक क्षण के लिए वत्सल के सामने चुनाव था। वह केवल अपने परिवार को बचाने पर ध्यान दे सकता था या फिर दूसरों की सहायता के लिए भी आगे बढ़ सकता था। लेकिन उसका हृदय अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसने देविका से कहा कि वह बच्चों और मां को ऊंचे टीले की ओर ले जाए। फिर वह स्वयं पानी में उतर गया। पानी कमर तक पहुंच चुका था। बहाव तेज था, फिर भी वह वृद्ध दंपति तक पहुंचा। उसने उन्हें सहारा दिया और धीरे धीरे सुरक्षित स्थान तक लाया। उसके बाद वह रुका नहीं। पूरे दिन वह गांव के अलग अलग हिस्सों में घूमता रहा। कहीं किसी बच्चे को बचाया, कहीं किसी बूढ़े को सहारा दिया, कहीं किसी परिवार को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया। जिन लोगों ने कभी उसका उपहास किया था, आज वे उसी की ओर आशा भरी निगाहों से देख रहे थे। दिन बीतता गया और संकट बढ़ता गया। कई घर बह गए, अनाज के भंडार नष्ट हो गए, पशु मर गए। गांव की संपत्ति का बड़ा हिस्सा कुछ ही घंटों में समाप्त हो गया। लेकिन उस आपदा ने एक और सत्य उजागर किया। जिन लोगों ने वर्षों तक धन इकट्ठा किया था, वे भी उतने ही असहाय थे जितने गरीब लोग।
बाढ़ ने किसी के घर का आकार नहीं देखा, किसी की हैसियत नहीं देखी, उसने सबको समान बना दिया। जब शाम हुई तब गांव के लोग एक ऊंचे स्थान पर इकट्ठा हुए। वहां उनके पास बहुत कम भोजन बचा था। सभी चिंतित थे। तभी वत्सल ने प्रस्ताव रखा कि जो भी भोजन बचा है उसे सब मिलकर साझा करें। कुछ लोगों ने विरोध किया। वे अपने परिवार के लिए भोजन बचाकर रखना चाहते थे, लेकिन अधिकांश लोगों ने वत्सल की बात का समर्थन किया। धीरे धीरे भोजन बांटा गया। पहली बार पूरे गांव ने संकट का सामना एक परिवार की तरह करना शुरू किया। अगले कई दिन अत्यंत कठिन थे। भोजन कम था, संसाधन कम थे, भविष्य अनिश्चित था। लेकिन इन्हीं दिनों में गांव वालों ने वह देखा जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। उन्होंने देखा कि वत्सल सबसे कम खाता है लेकिन सबसे अधिक काम करता है। उन्होंने देखा कि वह सबसे अंत में विश्राम करता है और सबसे पहले उठता है। उन्होंने देखा कि वह दूसरों के दुख को अपने दुख से पहले रखता है और धीरे धीरे लोगों के मन में उसके लिए सम्मान जन्म लेने लगा। इन्हीं कठिन दिनों में एक और घटना घटी जिसने वत्सल के जीवन को गहराई से प्रभावित किया। उसकी मां कमला की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई। उम्र, बीमारी और हाल की आपदा ने उनके शरीर को पूरी तरह कमजोर कर दिया था। एक रात वे वत्सल को अपने पास बुलाती हैं। बाहर वर्षा की अंतिम बूंदें गिर रही थीं। दूर कहीं बादलों की हल्की गर्जना सुनाई दे रही थी। कमला ने वत्सल का हाथ अपने हाथ में लिया और लंबे समय तक उसे देखती रही। फिर उन्होंने धीमे स्वर में कहा, बेटा, जीवन भर मैं तुझे देखती रही हूं। मैंने तुझे गिरते देखा, उठते देखा, संघर्ष करते देखा। कई बार मुझे लगा कि अब तू टूट जाएगा, लेकिन हर बार तू खड़ा हो गया। आज मैं तुझसे एक बात कहना चाहती हूं। वत्सल की आंखें भर आईं। कमला बोली, जब तू छोटा था तब मैं सोचती थी कि एक दिन तू बहुत धनवान बनेगा, लेकिन अब मुझे समझ आया है कि ईश्वर ने तेरे लिए कुछ और चुना था। धनवान बहुत लोग होते हैं, लेकिन बड़ा हृदय बहुत कम लोगों का होता है। तूने अपने जीवन में धन नहीं कमाया, लेकिन तूने लोगों का विश्वास कमाया है। तूने लोगों का प्रेम कमाया है, और यह वह संपत्ति है जिसे मृत्यु भी नहीं छीन सकती। इन शब्दों के बाद कमला कुछ देर मौन रही। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। उसी रात उन्होंने अंतिम सांस ली। वत्सल टूट गया। वह अपनी मां से अत्यंत प्रेम करता था। उसे लगा जैसे उसके जीवन का एक आधार स्तंभ अचानक समाप्त हो गया हो। लेकिन जब उसने अपनी मां के शांत चेहरे को देखा, तब उसे पहली बार मृत्यु का एक अलग अर्थ समझ में आया। उसे लगा जैसे उनकी शिक्षा अभी भी जीवित है, जैसे वे शरीर से चली गई हैं, लेकिन उनके शब्द उसके भीतर रह गए हैं। समय धीरे धीरे आगे बढ़ा। बाढ़ का पानी उतर गया। गांव ने पुनर्निर्माण शुरू किया। घर फिर बनाए गए, खेत फिर तैयार किए गए। लोगों ने मिलकर काम किया और इस पूरे परिवर्तन के केंद्र में वत्सल था। अब लोग उससे सलाह लेने आते थे। अब उसकी बातों को महत्व दिया जाता था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि उसके भीतर कोई अहंकार नहीं आया। वह पहले की तरह ही साधारण बना रहा। वह अब भी जंगल जाता था, अब भी लकड़ियां काटता था, अब भी दूसरों की सहायता करता था। एक दिन वही वृद्ध साधु फिर गांव में आए जिनसे उसकी मुलाकात वर्षों पहले हुई थी। वत्सल ने उन्हें देखते ही पहचान लिया। वह उनके चरणों में झुक गया। साधु मुस्कुराए और बोले, तो पुत्र, अब बताओ, क्या तुम्हें अपना वरदान दिखाई दिया? वत्सल कुछ क्षण चुप रहा। फिर उसकी आंखों से आंसू निकल आए। उसने कहा, हाँ महाराज, अब मुझे समझ आ गया है। मेरी गरीबी मेरा अभिशाप नहीं थी। यदि मैं धनवान होता तो शायद मैं दूसरों का दर्द नहीं समझ पाता। यदि मेरे जीवन में संघर्ष न होते तो शायद धैर्य न सीख पाता। यदि मेरे पास सब कुछ होता तो शायद मैं करुणा का मूल्य न जान पाता। साधु ने संतोष से सिर हिलाया। यही वह सत्य है जिसे अधिकांश लोग कभी नहीं समझ पाते। संसार धन को संपत्ति मानता है, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति चरित्र को संपत्ति मानता है। धन खो सकता है, पद छिन सकता है, शरीर बूढ़ा हो सकता है, लेकिन एक अच्छा हृदय मनुष्य के साथ अंत तक रहता है। वत्सल मौन खड़ा रहा। अब उसे अपने जीवन के सभी संघर्षों का अर्थ समझ आने लगा था। उसे समझ आ गया था कि हर पीड़ा उसे कुछ सिखाने आई थी।
हर अभाव ने उसे मजबूत बनाया था, हर अपमान ने उसे विनम्र बनाया था, हर कठिनाई ने उसे दूसरों का दुख समझना सिखाया था, और यही उसकी सबसे बड़ी कमाई थी। गौतम बुद्ध कहते हैं, जीवन में सबसे गरीब वह नहीं जिसके पास धन नहीं है, बल्कि वह है जिसने कठिनाइयों के कारण अपने भीतर की अच्छाई खो दी है। और सबसे धनी वह नहीं जिसके पास सोना चांदी है, बल्कि वह है जिसके पास करुणा, धैर्य, सत्य और प्रेम है। वत्सल की कहानी हमें यही सिखाती है कि जीवन की सबसे बड़ी जीत परिस्थितियों को हराने में नहीं, बल्कि परिस्थितियों के बावजूद अच्छा इंसान बने रहने में है। संसार आपको कई बार तोड़ेगा, कई बार परखेगा, कई बार आपसे वह सब छीन लेगा जिसे आप अपना सहारा मानते हैं। लेकिन यदि आप अपने भीतर की रोशनी को बुझने नहीं देंगे, तो एक दिन वही रोशनी दूसरों का मार्ग भी प्रकाशित करेगी। आपको यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। यदि इस कहानी ने आपके हृदय को छुआ हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही प्रेरणादायक, भावनात्मक और जीवन बदल देने वाली कहानियां हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। मगध की सीमा से अधिक दूर नहीं, पर्वतों की गोद और एक शांत बहती नदी के किनारे बसा हुआ एक अत्यंत समृद्ध नगर था, जिसका नाम वैदिकपुर था। और उस नगर की पहचान केवल उसके विशाल भवनों, चहल पहल भरे बाजारों अथवा दूर दूर तक फैले उपजाऊ खेतों से नहीं होती थी, बल्कि उसकी सबसे बड़ी पहचान था एक ऐसा ब्राह्मण जिसका नाम सुनकर राजा सम्मान से अपना सिर झुका देते थे। विद्वान उसके चरण स्पर्श करने में गौरव अनुभव करते थे और सामान्य लोग उसे ज्ञान का साक्षात सूर्य मानते थे। उस ब्राह्मण का नाम था आचार्य सोमदत्त, जिसने अपने जीवन के 50 वर्ष वेदों, उपनिषदों, शास्त्रों और यज्ञों की साधना में व्यतीत किए थे, जिसके मुख से निकला प्रत्येक शब्द लोगों को मंत्र के समान प्रतीत होता था और जिसकी सभा में बैठना ही लोगों के लिए सौभाग्य माना जाता था। सोमदत्त का विशाल आश्रम नगर के मध्य स्थित था, जहां प्रतिदिन सैकड़ों शिष्य अध्ययन करने आते थे, जहां सुबह सूर्य की पहली किरण के साथ वैदिक मंत्रों का उच्चारण आरंभ होता था और जहां रात्रि के अंतिम प्रहर तक ज्ञान की चर्चाएं चलती रहती थीं। वहां आने वाला प्रत्येक व्यक्ति यही मानता था कि यदि संसार में कहीं सच्चा ज्ञान है तो वह यही है। और यही विश्वास धीरे धीरे स्वयं सोमदत्त के मन में भी इतना गहरा बैठ गया कि अब वह अपने ज्ञान को केवल एक उपलब्धि नहीं, बल्कि अपनी श्रेष्ठता का प्रमाण मानने लगा था। बाहरी दृष्टि से देखने पर वह अत्यंत विनम्र दिखाई देता था, क्योंकि उसके शब्द मधुर थे, उसका आचरण संयमित था और उसका जीवन अनुशासित था। किंतु मनुष्य का सबसे बड़ा रहस्य उसके भीतर छिपा होता है, और सोमदत्त के भीतर भी एक ऐसा बीज धीरे धीरे अंकुरित हो चुका था जो दिखाई नहीं देता था, लेकिन जो उसके समस्त ज्ञान की जड़ों को भीतर ही भीतर खोखला कर रहा था। वह बीज था अहंकार का, वह सूक्ष्म अहंकार जो मनुष्य को यह विश्वास दिला देता है कि अब उसे सीखने के लिए कुछ शेष नहीं बचा है। एक दिन प्रातःकाल जब वह अपने शिष्यों के बीच बैठा हुआ वेदांत की व्याख्या कर रहा था, तभी एक वृद्ध यात्री आश्रम में आया और उसने विनम्रता पूर्वक प्रणाम करते हुए कहा कि कुछ दिनों पूर्व उसने एक ऐसे भिक्षु को देखा है जिसकी उपस्थिति मात्र से लोगों के मन का दुख कम हो जाता है, जो न तो बड़े बड़े प्रवचन देता है और न ही किसी चमत्कार का प्रदर्शन करता है, फिर भी उसके आसपास बैठने वाले लोगों के चेहरे पर एक अद्भुत शांति उतर आती है। उस वृद्ध की बातें सुनकर अधिकांश शिष्य उत्सुक हो उठे, किंतु सोमदत्त के चेहरे पर हल्की कठोरता आ गई, क्योंकि उसे यह बात स्वीकार नहीं थी कि कोई साधारण भिक्षु लोगों के मन में इतनी श्रद्धा उत्पन्न कर सके। उसने शांत स्वर में पूछा, उस भिक्षु का नाम क्या है? वृद्ध ने उत्तर दिया, लोग उन्हें आनंदक कहते हैं, वे तथागत गौतम बुद्ध के शिष्य हैं। यह सुनते ही सभा में फुसफुसाहट होने लगी, क्योंकि उन दिनों गौतम बुद्ध की शिक्षाएं अनेक राज्यों में फैल रही थीं और बहुत से लोग कर्मकांडों से अधिक आत्मचिंतन तथा करुणा के मार्ग की ओर आकर्षित हो रहे थे। किंतु सोमदत्त के लिए यह सब केवल एक नई विचारधारा थी, जिसे वह अपने ज्ञान की तुलना में बहुत साधारण समझता था। उस दिन के बाद कई दिनों तक उसने उस घटना को भुलाने का प्रयास किया, किंतु कुछ ही समय में उसे यह समाचार मिलने लगा कि नगर के लोग उस भिक्षु आनंदक से मिलने जा रहे हैं, व्यापारी उनसे सलाह लेने लगे हैं, किसान उनकी बातें सुनने लगे हैं और यहाँ तक कि उसके कुछ शिष्य भी अवसर मिलने पर उनके पास जाने लगे हैं। यह सब देखकर उसके भीतर एक ऐसी बेचैनी जन्म लेने लगी जिसका कारण
वह स्वयं भी ठीक से नहीं समझ पा रहा था। एक संध्या वह अपने आश्रम की ऊंची छत पर खड़ा सूर्यास्त देख रहा था। तभी उसने नीचे मार्ग पर लोगों का एक समूह देखा जो नगर के बाहर स्थित एक पुराने वटवृक्ष की ओर जा रहा था, जहां भिक्षु आनंदक ठहरे हुए थे। उन लोगों के चेहरों पर उत्साह था, उनके कदमों में श्रद्धा थी और उनकी आंखों में आशा दिखाई दे रही थी। और यह दृश्य देखकर पहली बार सोमदत्त के मन में एक प्रश्न उठा, ऐसा क्या है उस भिक्षु के पास जो मेरे पास नहीं है? किंतु अहंकार कभी भी मनुष्य को सच्चा उत्तर नहीं खोजने देता। वह तुरंत एक झूठा उत्तर दे देता है और उसी क्षण उसके भीतर की आवाज ने कहा, लोग अज्ञानी हैं, वे बाहरी आकर्षण में फंस जाते हैं, वास्तविक ज्ञान केवल तुम्हारे पास है। यही सोचकर उसने स्वयं को संतुष्ट करने का प्रयास किया। किंतु रात को जब वह अपने कक्ष में अकेला बैठा था और चारों ओर गहरा सन्नाटा फैला हुआ था, तब उसके भीतर कहीं एक सूक्ष्म बेचैनी फिर जाग उठी, क्योंकि सत्य चाहे जितना छोटा क्यों ना हो, वह मनुष्य के भीतर प्रवेश कर जाए तो उसे चैन से बैठने नहीं देता। उधर नगर के बाहर वटवृक्ष के नीचे बैठे भिक्षु आनंदक का जीवन बिल्कुल भिन्न था। उनके पास न कोई विशाल आश्रम था, न धन था, न सेवक थे और न ही प्रतिष्ठा का कोई प्रदर्शन। फिर भी उनके चेहरे पर ऐसी शांति थी जो वर्षों की साधना के बाद प्राप्त होती है। वे लोगों को कठिन शब्दों में उपदेश नहीं देते थे, बल्कि जीवन की छोटी छोटी घटनाओं के माध्यम से उन्हें स्वयं को समझने की प्रेरणा देते थे। जब कोई दुखी व्यक्ति उनके पास आता तो वे उसे तुरंत समाधान नहीं बताते, बल्कि ऐसे प्रश्न पूछते कि वह स्वयं अपने भीतर झांकने लगे। धीरे धीरे नगर के लोगों में चर्चा होने लगी कि भिक्षु आनंदक के पास बैठकर मन हल्का हो जाता है, और यह बात जितनी अधिक फैलती गई उतनी ही अधिक सोमदत्त की बेचैनी बढ़ती गई। वह स्वीकार नहीं करना चाहता था कि उसके भीतर ईर्ष्या जन्म ले रही है, क्योंकि वह स्वयं को एक महान विद्वान मानता था। किंतु सत्य यही था कि उसे यह सहन नहीं हो रहा था कि लोग किसी अन्य व्यक्ति की प्रशंसा करें। और यही वह क्षण था जहां उसकी वास्तविक परीक्षा आरंभ हुई, क्योंकि जीवन में सबसे खतरनाक शत्रु वह नहीं होता जो बाहर खड़ा हो, बल्कि वह होता है जो हमारे भीतर जन्म ले चुका हो और जिसे हम पहचानने से इनकार कर रहे हों। उस रात जब संपूर्ण नगर निद्रा में डूबा हुआ था, आकाश में पूर्णिमा का चंद्रमा चमक रहा था और दूर नदी का जल चांदी की तरह झिलमिला रहा था, तब आचार्य सोमदत्त अपने कक्ष में अकेला बैठा था। उसके सामने वेदों के ग्रंथ खुले हुए थे, लेकिन उसका मन शब्दों में नहीं लग रहा था। उसके भीतर एक अनजाना संघर्ष चल रहा था। पहली बार उसे महसूस हो रहा था कि शायद ज्ञान के शिखर पर पहुंचने का उसका दावा उतना सच्चा नहीं है जितना वह समझता आया था। उसे नहीं पता था कि यह केवल शुरुआत है। उसे नहीं पता था कि शीघ्र ही उसका सामना ऐसे व्यक्ति से होने वाला है जो उसकी सारी मान्यताओं को हिला देगा। उसे नहीं पता था कि उसका सबसे बड़ा युद्ध किसी दूसरे मनुष्य से नहीं, बल्कि स्वयं अपने अहंकार से होने वाला है। और उसे यह भी नहीं पता था कि यह युद्ध ही उसे उस सत्य तक ले जाएगा जिसकी खोज में उसने पूरा जीवन। अगली सुबह वैदिकपुर नगर का वातावरण सामान्य दिनों जैसा नहीं था, क्योंकि नगर की गलियों, बाजारों, सरायों और चौपालों में एक ही चर्चा चल रही थी कि आचार्य सोमदत्त स्वयं उस भिक्षु आनंदक से मिलने वाले हैं, जिसकी शांत वाणी और सरल जीवन ने पिछले कुछ महीनों में अनेक लोगों के मन को प्रभावित कर दिया था। लोग अनुमान लगा रहे थे कि यह केवल एक सामान्य भेंट नहीं होगी, क्योंकि एक ओर वह ब्राह्मण था जिसे अपने युग का महानतम विद्वान कहा जाता था, और दूसरी ओर वह भिक्षु था जिसके पास न कोई ग्रंथ था, न कोई पद था और न ही कोई बाहरी शक्ति। फिर भी उसके भीतर ऐसी स्थिरता थी जिसे देखकर लोग स्वयं को उसके निकट खिंचा हुआ अनुभव करते थे। जब सूर्य धीरे धीरे आकाश में ऊपर चढ़ने लगा और नगर की सड़कों पर लोगों की भीड़ बढ़ने लगी, तब आचार्य सोमदत्त अपने अनेक शिष्यों के साथ नगर के बाहर उस विशाल वटवृक्ष की ओर बढ़ा जिसके नीचे भिक्षु आनंदक निवास कर रहे थे। उसके साथ चल रहे शिष्य उत्साहित थे, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि आज उनका गुरु अपने ज्ञान के बल पर उस भिक्षु को पराजित कर देगा और एक बार फिर सिद्ध कर देगा कि वेदों तथा शास्त्रों से बढ़कर कोई ज्ञान नहीं होता। स्वयं सोमदत्त भी बाहरी रूप से अत्यंत शांत दिखाई दे रहा था, किंतु उसके भीतर एक विचित्र ज्वाला जल रही थी। यह ज्वाला केवल तर्क की नहीं थी, यह उस सम्मान को बचाने की ज्वाला थी जिसे उसने वर्षों की साधना और प्रतिष्ठा से अर्जित किया था। वटवृक्ष के नीचे पहुंचकर उसने देखा कि भिक्षु आनंदक साधारण वस्त्रों में भूमि पर बैठे हुए हैं और उनके चारों ओर कुछ किसान, कुछ व्यापारी, कुछ वृद्ध स्त्रियां और कुछ बालक बैठे हुए हैं। वहां न कोई मंच था, न कोई विशेष व्यवस्था, न कोई वैभव। फिर भी उस स्थान पर ऐसी शांति व्याप्त थी कि कुछ क्षणों के लिए स्वयं सोमदत्त भी मौन रह गया।
उसे ऐसा लगा जैसे वहां उपस्थित लोग किसी व्यक्ति को नहीं बल्कि किसी ऐसी अनुभूति को सुन रहे हों जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। भिक्षु आनंदक ने उसे आते हुए देखा तो तुरंत उठकर खड़े हो गए और अत्यंत विनम्रता से हाथ जोड़कर बोले, आचार्य सोमदत्त, आपके विषय में बहुत कुछ सुना है। आपका यहाँ आगमन मेरे लिए सम्मान की बात है। यह सुनकर सोमदत्त क्षण भर के लिए चौंक गया, क्योंकि उसने अपेक्षा की थी कि भिक्षु उसके सामने अपनी महत्ता सिद्ध करने का प्रयास करेगा, किंतु यहाँ तो कोई प्रतिस्पर्धा दिखाई ही नहीं दे रही थी। फिर भी उसने अपने मन को कठोर बनाए रखा और गंभीर स्वर में कहा, मैं यहाँ सम्मान लेने या देने नहीं आया हूँ, मैं सत्य की परीक्षा लेने आया हूँ। आसपास बैठे लोगों की दृष्टि तुरंत दोनों पर टिक गई। वातावरण में उत्सुकता भर गई। सभी जानते थे कि अब कोई महत्वपूर्ण संवाद होने वाला है। सोमदत्त ने बिना समय गंवाए प्रश्न आरंभ कर दिए। उसने आत्मा, ब्रह्म, यज्ञ, पुनर्जन्म, कर्म और मोक्ष से जुड़े अनेक गूढ़ प्रश्न पूछे। उसके प्रश्न इतने जटिल थे कि सामान्य व्यक्ति उनके अर्थ तक न समझ सके। प्रत्येक प्रश्न के साथ उसे विश्वास था कि अब भिक्षु अवश्य उलझ जाएगा, क्योंकि ये वही प्रश्न थे जिन पर वर्षों तक अध्ययन करना पड़ता था। किंतु आश्चर्य की बात यह थी कि आनंदक न तो घबराए न ही उन्होंने अपने ज्ञान का प्रदर्शन किया। वे प्रत्येक प्रश्न को ध्यान से सुनते और फिर अत्यंत सरल शब्दों में उत्तर देते। उनके उत्तर लंबे नहीं होते थे, लेकिन उनमें ऐसी स्पष्टता होती थी कि सुनने वाले लोगों के चेहरे पर समझ की चमक दिखाई देने लगती थी। वे शास्त्रों के उद्धरण कम देते थे, जीवन के उदाहरण अधिक देते थे। यह बात सोमदत्त को और अधिक विचलित करने लगी। उसे ऐसा लगने लगा जैसे वह एक ऐसे व्यक्ति से संवाद कर रहा है जिसे तर्क में हराना कठिन नहीं बल्कि असंभव है, क्योंकि वह तर्क को युद्ध की तरह देख ही नहीं रहा था। काफी देर तक प्रश्नोत्तर चलता रहा। अंततः जब सोमदत्त को लगा कि वह अपनी विद्वता का पर्याप्त प्रदर्शन कर चुका है, तब उसने गर्व मिश्रित स्वर में कहा, भिक्षु, तुमने मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। अब मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास ऐसा कौन सा ज्ञान है जो मेरे पास नहीं है। यह सुनकर वहां गहरा मौन छा गया। सभी लोगों की दृष्टि आनंदक पर टिक गई, किंतु भिक्षु ने तुरंत उत्तर नहीं दिया। उन्होंने कुछ क्षण तक भूमि की ओर देखा, जैसे भीतर से कोई शब्द खोज रहे हों, और फिर अत्यंत शांत स्वर में बोले, आचार्य, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने का साहस नहीं करूंगा, क्योंकि मैं स्वयं को आपसे अधिक ज्ञानी नहीं मानता, लेकिन यदि अनुमति हो तो मैं आपसे केवल एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। सोमदत्त के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। उसे लगा कि अब भिक्षु कोई साधारण प्रश्न पूछेगा जिसका उत्तर वह तुरंत दे देगा। उसने कहा, पूछो। आनंदक ने सामने बहती नदी की ओर संकेत करते हुए कहा, मान लीजिए एक व्यक्ति ने जीवन भर नदियों का अध्ययन किया है। उसे प्रत्येक नदी का नाम पता है, उसकी गहराई, उसकी दिशा, उसका इतिहास और उसके किनारों का पूरा ज्ञान है। लेकिन यदि उसे प्यास लगे और वह केवल नदी का ज्ञान दोहराता रहे, जल न पिए, तो क्या उसकी प्यास बुझ जाएगी? सोमदत्त ने उत्तर दिया, नहीं। आनंदक ने आगे कहा, और यदि दूसरा व्यक्ति अशिक्षित हो, उसे नदी का नाम भी न पता हो, वह किसी ग्रंथ का अध्ययन भी न करता हो, लेकिन वह नदी से जल पीकर अपनी प्यास बुझा ले, तो उन दोनों में वास्तव में लाभ किसे हुआ? जिसने जल पिया, सोमदत्त ने सहजता से कहा। आनंदक ने उसकी आंखों में देखते हुए अगला प्रश्न पूछा, तो आचार्य, यदि कोई व्यक्ति जीवन भर शांति के विषय में पढ़ता रहे लेकिन उसके भीतर शांति ना हो, और दूसरा व्यक्ति शांति का नाम भी ना जानता हो लेकिन उसका मन शांत हो, तो वास्तव में शांति को किसने पाया? जैसे ही यह प्रश्न समाप्त हुआ, वहां ऐसा मौन छा गया कि दूर बैठे पक्षियों की आवाज भी स्पष्ट सुनाई देने लगी। सोमदत्त के होंठ खुले पर शब्द बाहर नहीं आए। उसने जीवन में हजारों प्रश्नों के उत्तर दिए थे, राजाओं की सभाओं में विद्वानों को पराजित किया था, कठिन से कठिन तर्कों का समाधान प्रस्तुत किया था, लेकिन यह प्रश्न कुछ अलग था। यह किसी शास्त्र से नहीं आया था, यह सीधे उसके जीवन पर आकर खड़ा हो गया था। पहली बार उसे ऐसा लगा जैसे कोई व्यक्ति उसके ज्ञान को नहीं बल्कि उसके अनुभव को परख रहा हो। उसके भीतर अचानक एक असुविधाजनक भावना उठी। उसने स्वयं से पूछा, क्या मैं वास्तव में शांत हूं? उसने स्मरण किया कि पिछले कुछ महीनों से वह भिक्षु की लोकप्रियता से परेशान था। वह रातों को बेचैन रहने लगा था। लोगों की प्रशंसा और आलोचना उसके मन को प्रभावित करने लगी थी। यदि वह वास्तव में इतना ज्ञानी था तो उसका मन इतनी आसानी से क्यों डगमगा रहा था? इन प्रश्नों ने उसके भीतर ऐसी हलचल उत्पन्न कर दी जिसकी उसे अपेक्षा नहीं थी। फिर भी उसका अहंकार अभी पूरी तरह टूटा नहीं था। उसने स्वयं को संभालते हुए कहा,
केवल एक प्रश्न से सत्य सिद्ध नहीं होता। आनंदक मुस्कुराए। मैं भी यही कहता हूँ आचार्य, सत्य किसी तर्क से सिद्ध नहीं होता। सत्य तो तब प्रकट होता है जब मनुष्य स्वयं को देखने का साहस करता है। यह वाक्य सोमदत्त के हृदय में किसी तीर की तरह उतर गया। सभा समाप्त हो गई। लोग धीरे धीरे वहां से जाने लगे। कुछ लोग भिक्षु की प्रशंसा कर रहे थे, कुछ आचार्य के पक्ष में बातें कर रहे थे, लेकिन सोमदत्त किसी की बात नहीं सुन रहा था। वह अपने शिष्यों के साथ आश्रम लौट तो आया, पर उसके भीतर एक अजीब संघर्ष शुरू हो चुका था। उस रात उसने कई बार वेदों के पन्ने खोले, लेकिन उसका मन शब्दों पर टिक नहीं पाया। बार बार वही प्रश्न उसके भीतर गूंज रहा था। यदि कोई व्यक्ति शांति के विषय में सब कुछ जानता हो, लेकिन उसके भीतर शांति न हो, तो क्या वह वास्तव में ज्ञानी है? चंद्रमा आकाश में ऊपर चढ़ चुका था। पूरा आश्रम शांत था, लेकिन आचार्य सोमदत्त के भीतर एक तूफान उठ चुका था। उसे अभी यह पता नहीं था कि यह केवल एक प्रश्न नहीं था, यह उसके जीवन की सबसे बड़ी यात्रा का पहला द्वार था। और उस द्वार के पार उसका सामना उन सच्चाइयों से होने वाला था जिन्हें वह वर्षों से ज्ञान के आवरण में छिपाता आया था। उस दिन के बाद वैदिकपुर नगर में सब कुछ पहले जैसा दिखाई दे रहा था। सूर्य प्रतिदिन पूर्व दिशा से उदित होता था। बाजारों में व्यापारियों की आवाजें गूंजती थीं, मंदिरों में घंटियां बजती थीं। आश्रम में शिष्य वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते थे और लोग अपने अपने कार्यों में व्यस्त रहते थे। किंतु बाहरी संसार की इस सामान्यता के पीछे आचार्य सोमदत्त के भीतर कुछ ऐसा बदलना शुरू हो चुका था जिसे कोई नहीं देख सकता था। भिक्षु आनंदक द्वारा पूछा गया वह एक प्रश्न उसके मन में ऐसे अटक गया था जैसे किसी विशाल वृक्ष की जड़ में एक छोटा सा बीज गिर जाए और धीरे धीरे भीतर ही भीतर अंकुरित होने लगे। वह जितना उस प्रश्न को भुलाने का प्रयास करता, वह उतना ही अधिक उसके भीतर लौट आता। और जब भी वह अपने शिष्यों को शांति, आत्मसंयम और ज्ञान का उपदेश देता, उसके मन के किसी कोने से एक आवाज उठती, क्या तुम स्वयं वही हो जो दूसरों को बनने के लिए कहते हो? कुछ सप्ताह बीत गए। बाहर से देखने पर ऐसा प्रतीत होता था कि जीवन फिर से अपनी पुरानी लय में लौट आया है, किंतु नियति अक्सर मनुष्य के भीतर छिपे भ्रम को तोड़ने के लिए ऐसे अवसर चुनती है जिनकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होती। एक दिन उसका सबसे प्रिय शिष्य, जिसका नाम उदयन था और जिसे वह अपने उत्तराधिकारी के रूप में देखने लगा था, उसके सामने आया। उदयन बचपन से ही आश्रम में था। उसने सोमदत्त से वेद, उपनिषद और शास्त्र सीखे थे और सोमदत्त उसे अपने ज्ञान की सबसे बड़ी उपलब्धि मानता था। जब उदयन उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हुआ तो उसके चेहरे पर एक अजीब गंभीरता थी। सोमदत्त ने पूछा, क्या बात है पुत्र, तुम्हारे मन में कोई चिंता दिखाई दे रही है? उदयन ने कुछ क्षण मौन रहकर उत्तर दिया, आचार्य, मैं आश्रम छोड़ना चाहता हूँ। यह सुनते ही सोमदत्त को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके हृदय पर अचानक प्रहार कर दिया हो। उसने सोचा शायद वह किसी तीर्थ यात्रा पर जाना चाहता है या कुछ समय के लिए एकांत में रहना चाहता है। किंतु जब उसने कारण पूछा तो उदयन ने जो उत्तर दिया, उसने उसके भीतर के अहंकार को पहली बार गहराई से चोट पहुंचाई। उदयन बोला, मैंने आपके पास बहुत ज्ञान प्राप्त किया है, लेकिन मुझे अभी भी वह शांति नहीं मिली जिसकी मैं खोज कर रहा हूँ। कुछ दिनों पहले मैं भिक्षु आनंदक के पास गया था। उन्होंने मुझे कोई नया शास्त्र नहीं सिखाया, कोई नया मंत्र नहीं दिया, लेकिन उनके पास बैठकर मुझे पहली बार लगा कि मैं स्वयं को देख पा रहा हूँ। मैं उनकी संगति में रहकर जीवन को समझना चाहता हूँ। ये शब्द सुनकर सोमदत्त का चेहरा कठोर हो गया। उसके भीतर क्रोध, पीड़ा और अपमान की मिलीजुली लहर उठी। उसे लगा जैसे वर्षों की मेहनत और स्नेह का प्रतिफल उसे विश्वासघात के रूप में मिला हो। वह चाहता तो उदयन को रोक सकता था, अपनी प्रतिष्ठा का प्रभाव दिखा सकता था, लेकिन किसी कारण से उसके शब्द गले में अटक गए। उदयन प्रणाम करके चला गया और सोमदत्त लंबे समय तक उसी स्थान पर बैठा रहा। उस दिन पहली बार उसे महसूस हुआ कि ज्ञान का वह महल जिसे उसने जीवन भर बनाया था उतना अडिग नहीं है जितना वह समझता था। लेकिन यह तो केवल शुरुआत थी। कुछ ही महीनों बाद उस प्रदेश में भयंकर सूखा पड़ गया। वर्षा तो आई, बादल आए, गर्जना हुई, लेकिन जल की बूंदें धरती तक नहीं पहुंची। खेत सूखने लगे, कुएं खाली होने लगे और लोगों के चेहरों पर चिंता की रेखाएं गहराने लगी। जो व्यापारी पहले समृद्ध थे वे भी कठिनाइयों का सामना करने लगे। आश्रम में आने वाले दान की मात्रा कम होने लगी। धीरे धीरे वह वैभव जिस पर सोमदत्त को गर्व था घटने लगा। एक शाम वह आश्रम के प्रांगण में खड़ा था।
सामने सूखी धरती पड़ी थी, हवा में धूल उड़ रही थी और वृक्षों की पत्तियां मुरझा चुकी थीं। उसी समय उसके मन में एक विचित्र विचार उठा। मैंने जीवन भर यज्ञ किए, मंत्र पढ़े, अनुष्ठान किए, फिर भी मैं इस सूखे को रोक नहीं पाया। यदि मेरा ज्ञान इतना महान है तो मैं इस पीड़ा के सामने इतना असहाय क्यों हूं? उनके यह प्रश्न उसे भीतर तक हिला गया। किंतु जीवन अभी और कठोर होने वाला था। कुछ समय बाद उसकी वृद्ध माता गंभीर रूप से बीमार पड़ गईं। वे वही स्त्री थीं जिन्होंने बचपन में उसे संस्कार दिए थे, जिन्होंने उसके संघर्षों के दिनों में उसका साथ दिया था और जिनकी आंखों में उसे देखकर गर्व झलकता था। सोमदत्त ने श्रेष्ठ वैद्यों को बुलाया, औषधियां मांगवाईं, प्रार्थनाएं की, यज्ञ किए, किंतु मृत्यु धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ती रही। एक रात जब उनकी सांसें बहुत धीमी हो गईं, तब उन्होंने सोमदत्त का हाथ पकड़कर कहा, पुत्र, जीवन भर मैंने तुम्हें ज्ञान अर्जित करते देखा है पिता, लेकिन एक बात याद रखना, मनुष्य का सबसे बड़ा ज्ञान यह जानना है कि वह सब कुछ नियंत्रित नहीं कर सकता। कुछ ही क्षणों बाद उनका हाथ ढीला पड़ गया। सोमदत्त स्तब्ध बैठा रह गया। वह जिसने हजारों लोगों को मृत्यु के विषय में उपदेश दिए थे, उस रात अपनी ही माता की मृत्यु के सामने असहाय होकर बैठा था। उसे पहली बार समझ में आया कि मृत्यु के बारे में बोलना और मृत्यु को अपने सामने देखना दो बिल्कुल अलग अनुभव हैं। दिन बीतते गए, लेकिन उसका मन और अधिक अशांत होता गया। रात को वह अपने कक्ष में लेटता तो नींद उससे दूर भाग जाती। कभी उसे उदयन का चेहरा दिखाई देता, कभी सूखे खेत, कभी अपनी माता की अंतिम मुस्कान। उसे लगता जैसे उसका मन एक ऐसे घोड़े की तरह हो गया है जो बिना दिशा के दौड़ रहा हो और जिसे रोकने वाला कोई ना हो। इन्हीं दिनों एक दिन वह नगर से बाहर निकल गया। वह बिना किसी उद्देश्य के चलता रहा जब तक कि उसके कदम अनायास उसी वटवृक्ष तक नहीं पहुंच गए जहां भिक्षु आनंदक निवास करते थे। वहां पहुंचकर उसने एक ऐसा दृश्य देखा जिसने उसे भीतर तक झकझोर दिया। कुछ गरीब किसान बैठे हुए थे। उनके खेत सूख चुके थे, उनके पास भोजन की कमी थी, भविष्य अनिश्चित था, फिर भी वे आनंदक के पास बैठकर शांत दिखाई दे रहे थे। भिक्षु स्वयं अत्यंत साधारण भोजन कर रहे थे। उनके पास कोई संपत्ति नहीं थी, फिर भी उनके चेहरे पर वही स्थिर मुस्कान थी। सोमदत्त ने दूर खड़े खड़े यह सब देखा। उसके मन में प्रश्न उठा, इन लोगों के पास मुझसे कम है, फिर भी ये मुझसे अधिक शांत कैसे हैं? और इस भिक्षु के पास तो कुछ भी नहीं, फिर भी ये भीतर से इतना स्थिर कैसे है? उस रात वह आश्रम लौटा, लेकिन पहली बार उसने अपने ग्रंथ नहीं खोले। वह देर तक अकेला बैठा रहा। चंद्रमा की फीकी रोशनी खिड़की से भीतर आ रही थी। चारों ओर सन्नाटा था और उसी सन्नाटे में उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके भीतर खड़ा अहंकार पहली बार कमजोर पड़ रहा हो। उसे लगने लगा कि शायद जीवन केवल ज्ञान इकट्ठा करने का नाम नहीं है, शायद शांति किसी पुस्तक में लिखी हुई वस्तु नहीं है, शायद सच्चा ज्ञान वह नहीं जो दूसरों को प्रभावित कर दे, बल्कि वह है जो धूप के समय स्वयं को संभाल सके। और जैसे जैसे ये विचार उसके भीतर गहराते गए, वैसे वैसे वह उस सत्य के निकट पहुंचने लगा जिससे वह वर्षों तक दूर भागता रहा था। उसे अभी नहीं पता था कि उसकी सबसे कठिन यात्रा आगे प्रतीक्षा कर रही है, क्योंकि अब जीवन उसे बाहरी हानियों से नहीं बल्कि उसके भीतर छिपे 7 शत्रुओं से मिलवाने वाला था। क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, भय, मोह, अहंकार और मृत्यु का भय। और इन्हीं 7 शत्रुओं के साथ होने वाला संघर्ष उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। जब मनुष्य का अहंकार पहली बार टूटना प्रारंभ करता है, तब वह तुरंत ज्ञानी नहीं बन जाता, बल्कि उसके भीतर एक लंबा और कठिन संघर्ष आरंभ होता है, क्योंकि वर्षों से जिन धारणाओं, विश्वासों और कल्पनाओं के सहारे उसने अपने व्यक्तित्व का निर्माण किया होता है, वे अचानक समाप्त नहीं होती। वे बार बार स्वयं को बचाने का प्रयास करती हैं, बार बार मनुष्य को पुराने मार्ग पर लौटाने का प्रयास करती हैं। और यही कारण था कि माता की मृत्यु, प्रिय शिष्य के चले जाने और जीवन में उत्पन्न हुई अनेक कठिनाइयों के बाद भी आचार्य सोमदत्त पूरी तरह परिवर्तित नहीं हुआ था। उसके भीतर अभी भी कहीं ना कहीं यह विश्वास जीवित था कि शायद वह स्वयं ही अपने दुखों का समाधान खोज लेगा, शायद वह अपने ज्ञान के बल पर अपने मन की अशांति को नियंत्रित कर लेगा। लेकिन जितना अधिक वह प्रयास करता, उतना ही अधिक उसे यह अनुभव होता कि उसका मन किसी जंगली घोड़े की भांति हो गया है, जो कभी अतीत की स्मृतियों में दौड़ता है, कभी भविष्य की आशंकाओं में भटकता है और कभी वर्तमान के छोटे छोटे अपमानों को पकड़कर उन्हें विशाल पीड़ा में बदल देता है। एक दिन जब यह आंतरिक संघर्ष असहनीय हो गया, तब वह स्वयं चलकर भिक्षु आनंदक के पास पहुंचा। इस बार उसके कदमों में पहले जैसा गर्व नहीं था,
उसकी आंखों में पहले जैसी चुनौती नहीं थी और उसकी वाणी में पहले जैसी कठोरता नहीं थी। वह वटवृक्ष के नीचे पहुंचा तो देखा कि आनंदक कुछ बच्चों को नदी के किनारे बैठकर पक्षियों को दाना खिलाना सिखा रहे हैं। बच्चों के जाने के बाद सोमदत्त उनके सामने बैठ गया। कई क्षण तक दोनों मौन रहे। अंततः सोमदत्त ने गहरी सांस लेते हुए कहा, भिक्षु, मैंने जीवन भर ज्ञान अर्जित किया, लोगों का सम्मान पाया, शास्त्रों का अध्ययन किया, यज्ञ किए, प्रवचन दिए, लेकिन आज मेरा मन पहले से अधिक अशांत है। मैं समझ नहीं पा रहा कि मेरे भीतर ऐसा कौन सा अंधकार है जो मुझे शांति से दूर रखे हुए है। आनंदक ने उसकी ओर करुणा से देखा और शांत स्वर में कहा, आचार्य, जिस व्यक्ति को अपने भीतर अंधकार दिखाई देने लगता है वह प्रकाश के मार्ग पर चलने के लिए तैयार हो जाता है। तुम्हारी समस्या यह नहीं है कि तुम्हारे पास ज्ञान कम है, तुम्हारी समस्या यह है कि तुम्हारे मन के भीतर कुछ ऐसे शत्रु बैठे हैं जिन्हें तुमने कभी पहचाना ही नहीं। तुमने संसार को जीतने का प्रयास किया लेकिन अपने मन को कभी नहीं देखा। सोमदत्त ने पूछा, वे शत्रु कौन हैं? आनंदक ने उत्तर दिया, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, भय, मोह, अहंकार और मृत्यु का भय। जब तक ये सातों मनुष्य के भीतर जीवित रहते हैं तब तक कोई भी ज्ञान उसे शांति नहीं दे सकता। इसके बाद आनंदक ने कहा कि यदि वह वास्तव में स्वयं को जानना चाहता है तो उसे 7 परीक्षाओं से गुजरना होगा। ये परीक्षाएं किसी युद्ध भूमि में नहीं होंगी, इनमें कोई शत्रु तलवार लेकर सामने नहीं आएगा, इनमें कोई प्रतियोगिता नहीं होगी। ये परीक्षाएं उसके अपने मन के भीतर होंगी। पहली परीक्षा क्रोध की थी। कुछ दिनों बाद आनंदक उसे नगर के एक ऐसे व्यक्ति के पास ले गए जो अपने कटु स्वभाव के लिए प्रसिद्ध था। वह व्यक्ति लोगों का अपमान करने में आनंद अनुभव करता था और बिना कारण भी दूसरों को कठोर शब्द कह देता था। आनंदक ने सोमदत्त से कहा कि वह उसके साथ वापरामान भी बांटता। एक दिन बिताए। पूरे दिन वह व्यक्ति सोमदत्त का उपहास करता रहा। कभी उसके ज्ञान का मजाक उड़ाता, कभी उसकी असफलताओं का उल्लेख करता और कभी उसके आश्रम की घटती प्रतिष्ठा पर व्यंग्य करता। प्रारंभ में सोमदत्त स्वयं को नियंत्रित करता रहा, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता गया उसके भीतर क्रोध की ज्वाला भड़कने लगी। कई बार उसका मन हुआ कि वह उस व्यक्ति को कठोर उत्तर दे, उसे अपमानित करे, उसे अपनी विद्वता का परिचय दे, लेकिन हर बार आनंदक की कही हुई बात उसके मन में गूंज उठती। जिस क्रोध को तुम दूसरों पर फेंकना चाहते हो, सबसे पहले उसकी आग तुम्हें ही जलाती है। दिन समाप्त होने तक वह थक चुका था। उसने पहली बार देखा कि उसका क्रोध दूसरों से अधिक उसे स्वयं पीड़ा देता है। कुछ समय बाद दूसरी परीक्षा आरंभ हुई, लोभ की परीक्षा। आनंदक उसे एक धनी व्यापारी के पास ले गए जिसके पास असंख्य संपत्ति थी, लेकिन फिर भी वह हर समय चिंतित रहता था। वह दिन रात अपनी तिजोरियों की रक्षा करता, नए व्यापारों की योजना बनाता और अधिक धन इकट्ठा करने की चिंता में लगा रहता। एक रात व्यापारी ने सोमदत्त से कहा, मेरे पास इतना धन है कि 7 पीढ़ियां आराम से जी सकती हैं, लेकिन मुझे हर समय भय रहता है कि कहीं यह सब छिन न जाए। उस रात सोमदत्त को नींद नहीं आई। उसे लगा जैसे वह व्यापारी धन का स्वामी नहीं बल्कि उसका दास बन चुका है। तब उसे पहली बार समझ में आया कि लोभ का अंत कभी नहीं होता। जितना अधिक मिलता है उतनी ही अधिक इच्छा जन्म लेती है। तीसरी परीक्षा ईर्ष्या की थी। आनंदक उसे नगर के बाहर एक ऊंची पहाड़ी पर ले गए जहां से पूरा वैदिकपुर दिखाई देता था। वहां खड़े होकर उन्होंने पूछा, जब तुम्हारे शिष्य मेरे पास आने लगे थे तब तुम्हें कैसा लगा था? यह प्रश्न सुनते ही सोमदत्त का सिर झुक गया। उसे याद आया कि कैसे वह भीतर ही भीतर जलता रहा था, कैसे उसे दूसरों की प्रशंसा सहन नहीं होती थी और कैसे वह स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध करने में लगा रहता था। उसी क्षण उसे एहसास हुआ कि ईर्ष्या वास्तव में दूसरों की सफलता से उत्पन्न नहीं होती, वह अपने भीतर की असुरक्षा से उत्पन्न होती है। इसके बाद भय की परीक्षा आई। एक रात आनंदक उसे घने जंगल में ले गए। चारों ओर अंधकार था। दूर कहीं जंगली पशुओं की आवाजें सुनाई दे रही थीं और ऊपर बादलों से ढका आकाश किसी रहस्य की तरह प्रतीत हो रहा था। वहां बैठकर आनंदक ने कहा, आंखें बंद करो और अपने सभी भय देखो। जब सोमदत्त ने ऐसा किया तो उसके भीतर वर्षों से दबे हुए भय सामने आने लगे। प्रतिष्ठा खोने का भय, असफल होने का भय, अकेले रह जाने का भय, अपमानित होने का भय। तब उसे समझ में आया कि वह जितना स्वतंत्र दिखाई देता था वास्तव में उतना ही भय का कैदी था। फिर मोह की परीक्षा आई, जहां उसे उन सभी चीजों का सामना करना पड़ा जिन्हें वह अपना मानता था। अपना आश्रम, अपनी प्रतिष्ठा, अपने शिष्य, अपना ज्ञान। धीरे धीरे उसे दिखाई देने लगा कि जिन वस्तुओं को वह स्थायी समझता था वे सभी परिवर्तनशील थीं। जो आज उसका है
वह कल किसी और का हो सकता है। छठी परीक्षा सबसे कठिन थी, अहंकार की परीक्षा। आनंदक उसे एक ऐसे गांव में ले गए जहां कोई उसे नहीं पहचानता था। वहां उसे एक सामान्य सेवक की तरह कार्य करना पड़ा। उसे कुएं से पानी भरना पड़ा, वृद्धों की सेवा करनी पड़ी, खेतों में श्रम करना पड़ा। कई बार लोगों ने उसे साधारण मजदूर समझकर आदेश दिए। प्रारंभ में उसके भीतर अपमान की भावना उठी, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि उसका दुख उन लोगों के व्यवहार से नहीं बल्कि अपनी श्रेष्ठता की भावना से उत्पन्न हो रहा था। और फिर अंत में आई 7वीं परीक्षा, मृत्यु के भय की परीक्षा। आनंदक उसे शमशान ले गए जहां चिताओं की अग्नि जल रही थी और धुआं आकाश की ओर उठ रहा था। वहां खड़े होकर उन्होंने कहा, देखो सोमदत्त, यहाँ राजा भी आता है, भिक्षुक भी आता है, विद्वान भी आता है और मूर्ख भी आता है। मृत्यु किसी से नहीं पूछती कि उसने कितने ग्रंथ पढ़े थे, कितनी संपत्ति अर्जित की थी या लोग उसका कितना सम्मान करते थे। वह केवल इतना पूछती है कि क्या तुमने वास्तव में जीवन को समझा था। उस रात सोमदत्त बहुत देर तक जलती हुई चिताओं को देखता रहा। उसे पहली बार महसूस हुआ कि जिस मृत्यु से वह जीवन भर दूर भागता रहा वह कोई शत्रु नहीं है, वह तो जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक है, क्योंकि वही मनुष्य को यह याद दिलाती है कि समय सीमित है और इसलिए हर क्षण मूल्यवान है। जब ये 7 परीक्षाएं समाप्त हुईं, तब वह वही व्यक्ति नहीं रहा जो कभी वैदिकपुर का गर्वित ब्राह्मण था। उसके भीतर कुछ टूट चुका था, लेकिन उसी टूटन से एक नया प्रकाश जन्म ले रहा था। वह अभी पूरी तरह मुक्त नहीं हुआ था, लेकिन अब उसके भीतर सत्य को स्वीकार करने का साहस आ चुका था। उसे अभी यह ज्ञात नहीं था कि सबसे बड़ा परिवर्तन अभी शेष है, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में एक ऐसी घटना घटने वाली थी जो उसके जीवन के अंतिम भ्रम को भी समाप्त कर देगी और उसी क्षण वह उस सत्य का अनुभव करेगा जिसकी खोज में उसने अपना पूरा जीवन व्यतीत किया था। 7 परीक्षाओं से गुजरने के बाद आचार्य सोमदत्त के जीवन में एक ऐसा परिवर्तन अवश्य आ चुका था जिसे उसके निकट रहने वाले लोग भी अनुभव करने लगे थे, क्योंकि जो व्यक्ति कभी अपनी विद्वता का प्रदर्शन करने में आनंद अनुभव करता था वह अब अधिक सुनने लगा था और कम बोलने लगा था। जो व्यक्ति कभी अपने प्रत्येक उत्तर को अंतिम सत्य मानता था वह अब प्रश्नों को भी सम्मान देने लगा था, और जो व्यक्ति कभी अपने सम्मान की रक्षा के लिए हर समय सजग रहता था वह अब धीरे धीरे उस सम्मान के बोझ को अपने कंधों से उतारने लगा था। किंतु इसके बावजूद उसके भीतर अभी भी एक अंतिम गांठ शेष थी, एक ऐसी गांठ जो वर्षों की साधना, ज्ञान, प्रतिष्ठा और आत्मछवि से बनी थी, और जब तक वह गांठ नहीं खुलती तब तक वास्तविक मुक्ति संभव नहीं थी। वर्षा तो समाप्त हो चुकी थी। पर्वतों से उतरने वाली ठंडी हवाएं जंगलों के बीच से होकर गुजरती थीं और रात्रि के समय वृक्षों की शाखाएं किसी प्राचीन रहस्य की तरह फुसफुसाती प्रतीत होती थीं। उन्हीं दिनों भिक्षु आनंदक ने सोमदत्त से कहा कि अब समय आपात हो चुकी थी, गया है कि वह कुछ समय के लिए पूर्ण एकांत में रहे। उन्होंने उसे नगर, आश्रम, शिष्यों और परिचित वातावरण से दूर एक घने वन में स्थित एक प्राचीन गुफा के पास भेज दिया, जहां केवल प्रकृति थी, मौन था और स्वयं का साथ था। सोमदत्त उस वन में पहुंच गया। प्रारंभ के कुछ दिन उसे बहुत कठिन लगे, क्योंकि वर्षों से वह लोगों से घिरा हुआ रहता आया था। सुबह शिष्यों की आवाजें सुनाई देती थीं, दिन में चर्चाएं होती थीं और रात में अध्ययन चलता था, लेकिन यहाँ केवल पक्षियों की ध्वनि थी, बहते हुए जल का संगीत था और कभी कभी दूर किसी पशु की गर्जना सुनाई देती थी। धीरे धीरे उसे अनुभव होने लगा कि मनुष्य संसार के शोर से नहीं बल्कि अपने भीतर के शोर से सबसे अधिक परेशान होता है। जब बाहरी आवाजें समाप्त हो जाती हैं तब भीतर की आवाजें और अधिक स्पष्ट सुनाई देने लगती हैं। एक रात वह गुफा के बाहर बैठा हुआ था। आकाश में असंख्य तारे चमक रहे थे, हवा में ठंडक थी और जंगल का सन्नाटा इतना गहरा था कि उसे अपने हृदय की धड़कन तक सुनाई दे रही थी। उसने आंखें बंद की और ध्यान में बैठ गया। प्रारंभ में मन इधर उधर भटकता रहा, लेकिन कुछ समय बाद जैसे किसी ने उसके भीतर छिपे हुए स्मृतियों के द्वार खोल दिए हों। उसे अपना बचपन दिखाई देने लगा। उसे वो दिन दिखाई दिया जब उसने पहली बार वेदों का अध्ययन प्रारंभ किया था। उसे अपने पिता का गर्व दिखाई दिया, उसे अपनी माता का स्नेह दिखाई दिया, उसे वह युवा सोमदत्त दिखाई दिया जो ज्ञान की खोज में उत्साह से भरा हुआ था। लेकिन फिर धीरे धीरे चित्र बदलने लगे। उसे वे क्षण दिखाई देने लगे जब उसने दूसरों को अपने से कम समझा था। उसे वे अवसर दिखाई देने लगे जब उसने किसी की बात केवल इसलिए अस्वीकार कर दी थी क्योंकि वह व्यक्ति उससे कम शिक्षित था। उसे वे दिन दिखाई देने लगे जब वह प्रशंसा सुनकर प्रसन्न और आलोचना सुनकर क्रोधित हो जाता था।
उसे वे क्षण दिखाई देने लगे जब उसने ज्ञान को आत्मविकास का साधन नहीं बल्कि श्रेष्ठता का सिंहासन बना लिया था। और जैसे जैसे ये दृश्य उसके सामने आते गए वैसे वैसे उसका हृदय भारी होता गया। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे वह वर्षों से एक भारी भार उठाए हुए था, लेकिन उसे कभी इसका एहसास ही नहीं हुआ। वह भार था उसकी बनाई हुई पहचान का। मैं महान हूं, मैं विद्वान हूं, मैं सबसे अधिक जानता हूं, मैं सम्मान के योग्य हूं। ये सभी विचार उसके भीतर इतने गहरे बैठ चुके थे कि उसने उन्हें सत्य समझ लिया था। उसी क्षण उसके भीतर एक तीव्र पीड़ा उठी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह वर्षों बाद रो रहा था, न किसी व्यक्ति के सामने, न किसी सभा में, बल्कि स्वयं के सामने। उस रात वह देर तक रोता रहा। वह अपने जीवन की उन सभी भूलों के लिए रो रहा था जिन्हें उसने कभी भूल नहीं माना था। वह उन अवसरों के लिए रो रहा था जब उसका अहंकार उसकी करुणा से बड़ा हो गया था। वह उन लोगों के लिए रो रहा था जिन्हें उसने अपने ज्ञान के कारण छोटा समझा था। और सबसे अधिक वह स्वयं के लिए रो रहा था, क्योंकि अब उसे दिखाई दे रहा था कि उसने जीवन भर जिस सत्य की खोज की उसी सत्य से वह सबसे अधिक दूर भागता रहा। प्रभात होने से कुछ पहले भिक्षु आनंदक वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि सोमदत्त की आंखें लाल थीं, उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था और उसका पूरा अस्तित्व जैसे किसी भीतरी तूफान से गुजर चुका था। वे उसके पास बैठ गए। कुछ देर तक दोनों मौन रहे। फिर आनंदक ने बहुत शांत स्वर में पूछा, क्या देखा तुमने? सोमदत्त ने कांपती हुई आवाज में उत्तर दिया, मैंने स्वयं को देखा। उसके बाद फिर मौन छा गया। कुछ देर बाद आनंदक ने पास रखे हुए मिट्टी के एक पात्र को उठाया और उसमें जल भरने का प्रयास किया, लेकिन पात्र पहले से ही पानी से भरा हुआ था। जल बाहर गिरने लगा। आनंदक मुस्कुराए और बोले, यदि पात्र पहले से भरा हो तो उसमें नया जल कैसे डाला जा सकता है? सोमदत्त उनकी ओर देखने लगा। आनंदक आगे बोले, आचार्य, तुम्हारा मन भी इसी पात्र की तरह था। वह ज्ञान से नहीं बल्कि ज्ञान के अहंकार से भरा हुआ था। तुम सत्य को पाना चाहते थे, लेकिन तुम्हारे भीतर सत्य के लिए स्थान ही नहीं बचा था। जब तक पात्र खाली नहीं होता तब तक उसमें नया जल नहीं आ सकता। जब तक मन विनम्र नहीं होता तब तक उसमें प्रज्ञा का प्रकाश प्रवेश नहीं कर सकता। ये शब्द सुनते ही सोमदत्त के भीतर कुछ ऐसा हुआ जिसे वह शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता था। ऐसा लगा जैसे वर्षों से बंद कोई द्वार अचानक खुल गया हो। ऐसा लगा जैसे उसके भीतर जमा हुआ धुआं हट रहा हो और पहली बार सूर्य का प्रकाश भीतर प्रवेश कर रहा हो। ऐसा लगा जैसे वह जीवन भर किसी स्वप्न में जी रहा था और अब उसकी आंखें खुल रही थीं। उसने पहली बार अनुभव किया कि शांति कोई उपलब्धि नहीं है जिसे अर्जित किया जाए। शांति तो तब प्रकट होती है जब मनुष्य अपनी अनावश्यक लड़ाइयों को छोड़ देता है। उसने पहली बार अनुभव किया कि ज्ञान का उद्देश्य दूसरों से ऊपर उठना नहीं बल्कि स्वयं के भीतर उतरना है। उसने पहली बार अनुभव किया कि विनम्रता कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी शक्ति है। उसने पहली बार अनुभव किया कि मनुष्य संसार को बदलने से पहले स्वयं को बदल सकता है। उस सुबह जब सूर्य की पहली किरणें पर्वतों के पीछे से निकलकर वन को प्रकाशित करने लगी, तब सोमदत्त उसी स्थान पर बैठा था, लेकिन वह अब पहले वाला सोमदत्त नहीं था। उसका चेहरा शांत था। उसकी आंखों में वर्षों से चली आ रही बेचैनी नहीं थी। उसकी दृष्टि में एक नई करुणा थी और उसके भीतर ऐसा मौन था जो शब्दों से नहीं अनुभव से जन्म लेता है। भिक्षु आनंदक ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, अब तुम्हारी यात्रा वास्तव में शुरू हुई है। सोमदत्त ने आश्चर्य से पूछा, क्या अभी तक जो कुछ हुआ वह यात्रा नहीं थी? आनंदक बोले, वह तैयारी थी। अब तुम स्वयं को बदलने के संघर्ष से बाहर आ चुके हो। अब तुम्हें संसार में लौटकर उस प्रकाश को बांटना है जिसे तुमने अपने भीतर पाया है। वन की हवा धीरे धीरे बह रही थी। सूर्य ऊपर उठ रहा था और उसी क्षण एक नए जीवन का उदय हो रहा था। वो जीवन जिसमें ज्ञान प्रदर्शन नहीं होगा, सेवा होगी। वह जीवन जिसमें अहंकार नहीं होगा, विनम्रता होगी। वह जीवन जिसमें तर्क नहीं, अनुभव बोलेगा। और यही वह क्षण था जिसने एक प्रसिद्ध ब्राह्मण को एक जागृत साधक में बदल दिया। वन में बिताए गए वे दिन आचार्य सोमदत्त के जीवन के केवल कुछ दिन नहीं थे, बल्कि वे उसके पूरे अस्तित्व के पुनर्जन्म के दिन थे। क्योंकि कभी कभी मनुष्य वर्षों तक जीवित रहता है, लेकिन वास्तव में जीना उसे बहुत देर से आता है। और कभी कभी एक ही क्षण ऐसा आता है जो उसके पिछले पूरे जीवन की दिशा बदल देता है। सोमदत्त के लिए वह क्षण वही था जब उसने पहली बार अपने ज्ञान
अपनी प्रतिष्ठा और अपने अहंकार के पीछे छिपे हुए वास्तविक स्वरूप को देखा था। उस दिन के बाद जब वह वन से वापस लौटा तो वैदिकपुर के लोगों ने उसके चेहरे पर कुछ ऐसा देखा जिसे वे शब्दों में व्यक्त नहीं कर सके। उसकी चाल वही थी, उसका स्वर वही था, उसका शरीर वही था, लेकिन उसके भीतर कुछ मूलभूत बदल चुका था। जो व्यक्ति पहले बोलते समय लोगों को प्रभावित करना चाहता था, अब वह लोगों को समझना चाहता था। जो व्यक्ति पहले सम्मान पाने की अपेक्षा रखता था, अब वह सेवा करने में आनंद अनुभव करता था। जो व्यक्ति पहले स्वयं को गुरु मानता था, अब वह स्वयं को जीवन का विद्यार्थी मानने लगा था। जब वह अपने आश्रम पहुंचा तो शिष्यों ने उसका स्वागत किया, लेकिन उन्होंने देखा कि अब उनके गुरु की आंखों में पहले जैसा गर्व नहीं है। उस दिन सभा में बैठकर सोमदत्त ने कोई शास्त्रीय व्याख्यान नहीं दिया, उसने कोई जटिल तर्क प्रस्तुत नहीं किया। उसने केवल इतना कहा, मैंने जीवन भर लोगों को सत्य के बारे में बताया, लेकिन अब मैं तुम्हें केवल इतना बताना चाहता हूँ कि सत्य को शब्दों से नहीं, अनुभव से जाना जाता है। यदि तुम हजारों ग्रंथ पढ़ लो लेकिन अपने मन को न समझो तो तुम्हारा ज्ञान अधूरा रहेगा, और यदि तुम अपने मन को समझ लो तो बिना ग्रंथों के भी तुम जीवन का सार जान सकते हो। उस दिन आश्रम में बैठे लोग आश्चर्यचकित थे, क्योंकि यह वही सोमदत्त था जो कभी शास्त्रों के उद्धरणों से सभा को भर देता था, लेकिन अब उसकी वाणी में सरलता थी, और उसी सरलता में ऐसी गहराई थी जो सीधे हृदय को स्पर्श करती थी। धीरे धीरे उसके जीवन का स्वरूप बदलने लगा। उसने आश्रम के द्वार उन लोगों के लिए भी खोल दिए जो पहले वहां आने का साहस नहीं करते थे। किसान, मजदूर, व्यापारी, विधवाएं, अनाथ बालक, रोगी और निराश लोग उसके पास आने लगे। पहले वह उन्हें उपदेश देता था, अब वह उनकी बातें सुनता था। पहले वह समाधान बताता था, अब वह उन्हें स्वयं समाधान खोजने की प्रेरणा देता था। उसे समझ में आ चुका था कि मनुष्य को केवल उत्तर नहीं चाहिए होते, उसे ऐसा प्रकाश चाहिए होता है जिसमें वह अपने उत्तर स्वयं देख सके। समय किसी के लिए नहीं रुकता। वर्ष बीतते गए, ऋतुएं बदलती रहीं। जिन बच्चों को वह कभी अपने आश्रम में खेलते देखता था वे युवा हो गए। जिन युवाओं को वह शिक्षा देता था वे परिवार वाले बन गए। नगर बदलता गया, संसार बदलता गया, लेकिन एक चीज नहीं बदली, सोमदत्त के भीतर की वह शांति जो अब परिस्थितियों पर निर्भर नहीं थी। यदि लोग उसकी प्रशंसा करते तो वह मुस्कुरा देता, यदि लोग उसकी आलोचना करते तो भी वह मुस्कुरा देता, यदि कोई सम्मान देता तो वह धन्यवाद कहता, यदि कोई अपमान करता तो भी उसके मन में कटुता उत्पन्न नहीं होती, क्योंकि अब उसे समझ में आ गया था कि दूसरों के शब्द मनुष्य को उतना प्रभावित नहीं करते जितना उसका अपना अहंकार करता है। एक दिन एक युवा ब्राह्मण उसके पास आया। उसकी आंखों में वही चमक थी जो कभी स्वयं सोमदत्त की आंखों में हुआ करती थी। उसने गर्व से कहा, आचार्य, मैंने वेदों का अध्ययन कर लिया है, उपनिषदों का अध्ययन कर लिया है, दर्शन शास्त्र को समझ लिया है। अब मुझे लगता है कि मेरे लिए जानने योग्य कुछ विशेष शेष नहीं है। यह सुनकर सभा में बैठे कुछ लोग मुस्कुरा दिए, क्योंकि उन्हें अपने पुराने सोमदत्त की झलक दिखाई दे रही थी। सोमदत्त ने उस युवक को ध्यान से देखा और बहुत शांत स्वर में कहा, यदि तुम्हें लगता है कि जानने योग्य कुछ शेष नहीं है तो इसका अर्थ है कि तुमने अभी जानना प्रारंभ भी नहीं किया है। जिस दिन मनुष्य को अपने अज्ञान का बोध हो जाता है उसी दिन उसकी वास्तविक शिक्षा आरंभ होती है। युवक मौन हो गया। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके भीतर छिपे हुए अहंकार को पहचान गया हो। यही सोमदत्त की सबसे बड़ी शक्ति बन चुकी थी। अब वह लोगों को तर्क से नहीं हराता था, वह उन्हें स्वयं से मिलवा देता था। वर्षों बाद एक दिन उसे समाचार मिला कि भिक्षु आनंदक अत्यंत वृद्ध हो चुके हैं और पर्वतों के निकट स्थित एक शांत आश्रय में निवास कर रहे हैं। यह सुनते ही सोमदत्त के मन में उनसे मिलने की तीव्र इच्छा जागी। उसने यात्रा प्रारंभ की और कई दिनों तक चलते हुए अंततः उस स्थान पर पहुंचा जहां आनंदक रहते थे। वहां पहुंचकर उसने देखा कि समय ने उनके शरीर को अवश्य वृद्ध बना दिया है, लेकिन उनके चेहरे की शांति पहले से भी अधिक गहरी हो चुकी थी। उनकी आंखों में वही करुणा थी, वही प्रकाश था और वही मौन था जिसने वर्षों पहले उसके जीवन की दिशा बदल दी थी। दोनों एक विशाल पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। सामने पर्वत थे, दूर एक नदी बह रही थी। संध्या का सूर्य धीरे धीरे अस्त होने की ओर बढ़ रहा था। कई क्षण तक दोनों बिना कुछ बोले बैठे रहे। उन्हें शब्दों की आवश्यकता नहीं थी। कुछ संबंध ऐसे होते हैं जहां मौन ही सबसे गहरा संवाद बन जाता है। अंततः सोमदत्त ने मुस्कुराते हुए कहा, जब मैं पहली बार आपके पास आया था तब मैं आपको पराजित करने आया था। मुझे लगता था कि मेरे पास सब कुछ है और आपके पास कुछ नहीं। आज पीछे मुड़कर देखता हूं तो समझ में आता है कि उस दिन मेरे पास कुछ भी नहीं था और आपके पास वह सब कुछ था जिसकी मुझे तलाश थी। आनंदक मुस्कुराए। उन्होंने कहा, नहीं सोमदत्त,
मेरे पास भी कुछ नहीं था। सत्य किसी व्यक्ति की संपत्ति नहीं होता, वह तो उस आकाश की तरह है जो सबके लिए खुला रहता है। अंतर केवल इतना था कि तुम उस समय अपने विचारों से भरे हुए थे और मैं उन्हें छोड़ चुका था। सूर्य और नीचे झुक गया। आकाश सुनहरे रंग से भरने लगा। हवा में एक अद्भुत शांति थी। कुछ देर बाद सोमदत्त ने पूछा, गुरुदेव, यदि कोई मुझसे पूछे कि जीवन का सबसे बड़ा पाठ क्या है तो मैं उसे क्या उत्तर दूं? आनंदक ने दूर क्षितिज की ओर देखते हुए कहा, उसे कहना कि जीवन का सबसे बड़ा पाठ स्वयं को जीतना है। जिसने संसार जीत लिया लेकिन अपने मन को नहीं जीता, वह अभी भी पराजित है, और जिसने अपने मन को जीत लिया उसे संसार को जीतने की आवश्यकता ही नहीं रहती। ये शब्द सुनकर सोमदत्त की आंखें नम हो गईं। उसे अपने जीवन की पूरी यात्रा याद आ गई। वह अहंकारी ब्राह्मण, वह बेचैन मन, वह पहला प्रश्न, वे 7 परीक्षाएं, वह वन की रात, वह टूटन, वह जागरण, और अब यह शांति। उसे महसूस हुआ कि जीवन वास्तव में किसी मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं है। जीवन तो स्वयं को जानने की यात्रा है। सूर्य अस्त हो चुका था। आकाश में धीरे धीरे तारों का उदय होने लगा। वृद्ध आनंदक ने आंखें बंद कर लीं। सोमदत्त भी मौन होकर बैठ गया। उसी मौन में उसे ऐसा लगा जैसे उसके भीतर वर्षों से चल रही सारी खोज समाप्त हो गई हो। अब कोई प्रश्न नहीं था, अब कोई संघर्ष नहीं था, अब कोई प्रमाणित करने योग्य बात नहीं थी। केवल एक गहरी शांति थी, और उसी शांति में उसे गौतम बुद्ध की शिक्षा का वास्तविक अर्थ समझ में आया। मनुष्य को कोई शत्रु उतना दुख नहीं दे सकता जितना उसका अनियंत्रित मन दे सकता है, और मनुष्य को कोई मित्र उतना सुख नहीं दे सकता जितना उसका जागृत मन दे सकता है। उसके बाद वैदिकपुर में आने वाले लोगों को जब भी सोमदत्त से जीवन का सार पूछने की इच्छा होती तो वह लंबा प्रवचन नहीं देता था। वह केवल मुस्कुराकर कहता था, मैंने हजारों ग्रंथ पढ़े, लेकिन जिसने मेरा जीवन बदला वह कोई ग्रंथ नहीं था, बल्कि वह क्षण था जब मैंने स्वयं को पढ़ना प्रारंभ किया। इसलिए यदि तुम शांति चाहते हो तो संसार को बदलने से पहले अपने मन को देखो। यदि तुम सुख चाहते हो तो दूसरों को जीतने से पहले अपने अहंकार को जीतो। और यदि तुम ज्ञान चाहते हो तो यह मत पूछो कि सत्य कहाँ है, बल्कि यह पूछो कि तुम्हारे भीतर कौन सी दीवार है जो तुम्हें सत्य देखने से रोक रही है। और यही उस ब्राह्मण और भिक्षु की कहानी का सार था कि सच्चा ज्ञान शब्दों में नहीं, परिवर्तन में दिखाई देता है। सच्ची पूजा मंदिरों में नहीं, मन की निर्मलता में होती है। और सच्ची विजय किसी दूसरे मनुष्य पर नहीं, स्वयं के अंधकार पर प्राप्त की जाती है। मनुष्य का सबसे बड़ा संघर्ष संसार के साथ नहीं होता, यद्यपि उसे ऐसा प्रतीत अवश्य होता है कि उसकी परेशानियों का कारण लोग हैं, परिस्थितियां हैं, समय है, भाग्य है, या वे घटनाएं हैं जो उसके नियंत्रण से बाहर घट रही हैं। लेकिन यदि वह अपने जीवन को थोड़ी गहराई से देखे तो उसे समझ में आने लगता है कि बाहर होने वाली घटनाएं केवल द्वार खटखटाती हैं। भीतर अशांति उत्पन्न करने का कार्य उसका अपना मन करता है। यही कारण है कि एक ही परिस्थिति में खड़े 2 व्यक्तियों का अनुभव बिल्कुल भिन्न हो सकता है। एक व्यक्ति कठिनाई को अंत समझ लेता है और दूसरा उसी कठिनाई को एक नए आरंभ का अवसर बना लेता है। जीवन दोनों के सामने एक जैसा था, लेकिन देखने वाली दृष्टि अलग थी। बहुत से लोग अपने जीवन का सबसे मूल्यवान समय उन बातों पर दुखी होने में व्यतीत कर देते हैं जो कभी उनके अधिकार में थी ही नहीं। कोई बीते हुए वर्षों को लेकर पछताता रहता है, कोई उन शब्दों को याद करता रहता है जो किसी ने क्रोध में कह दिए थे, कोई उस अवसर को पकड़कर बैठा रहता है जो कभी उसके हाथ से निकल गया था, और धीरे धीरे वर्तमान का पूरा सौंदर्य उसकी आंखों के सामने होते हुए भी उससे दूर चला जाता है। खेत में खड़ा किसान यदि हर समय पिछले मौसम की खराब फसल को ही याद करता रहे तो उसके सामने खड़ी नई फसल भी उसकी चिंता को दूर नहीं कर पाएगी। उसकी दृष्टि वर्तमान पर नहीं, अतीत पर अटकी रहेगी। मन भी ठीक ऐसा ही करता है। वह बीती हुई बातों को बार बार दोहराता है और फिर उन्हीं घावों को ताजा करके स्वयं को पीड़ा देता है। क्रोध भी एक विचित्र चीज है। जब यह उत्पन्न होता है तब मनुष्य को लगता है कि वह किसी दूसरे व्यक्ति को दंड दे रहा है, लेकिन वास्तव में वह स्वयं को जलाना शुरू कर चुका होता है। जिसने उसे अपमानित किया वह शायद कुछ ही समय बाद अपनी दिनचर्या में व्यस्त हो जाए, लेकिन क्रोधित व्यक्ति उस घटना को बार बार अपने मन में दोहराता रहता है। एक छोटा सा वाक्य उसके भीतर घंटों, दिनों और कभी कभी वर्षों तक गूंजता रहता है।
इस प्रकार एक क्षण का अपमान कई वर्षों की पीड़ा बन जाता है। बाहर की घटना समाप्त हो चुकी होती है, लेकिन भीतर उसका विस्तार चलता रहता है। इसी प्रकार तुलना भी मनुष्य के जीवन की शांति को धीरे धीरे नष्ट कर देती है। बचपन में वह अपने खिलौनों की तुलना करता है, युवावस्था में अपनी सफलता की और वृद्धावस्था में अपने बच्चों की उपलब्धियों की। तुलना का स्वरूप बदलता रहता है, लेकिन उसका परिणाम लगभग एक जैसा रहता है, असंतोष। जिस व्यक्ति के पास 10 चीजें हैं, वह उस एक चीज को देखकर दुखी हो जाता है जो उसके पास नहीं है। धीरे धीरे उसका मन अभावों की सूची तैयार करने लगता है। वह भूल जाता है कि कभी जिन चीजों के लिए वह ऐकता है, प्रार्थना करता था, वे आज उसके पास मौजूद हैं। मनुष्य को जो नहीं मिला, उसका शोर अक्सर उसे उस सब के प्रति अंधा बना देता है जो उसे मिल चुका है। धन आवश्यक है, सुविधा आवश्यक है, सुरक्षित जीवन भी आवश्यक है, लेकिन जब मनुष्य इन्हें साधन के स्थान पर लक्ष्य बना लेता है, तब भीतर एक ऐसी दौड़ शुरू हो जाती है जिसका कोई अंतिम पड़ाव नहीं होता। जो व्यक्ति सोचता है कि थोड़ी अधिक आय मिल जाए तो वह संतुष्ट हो जाएगा, वह कुछ समय बाद और अधिक पाने की इच्छा करने लगता है। जो व्यक्ति छोटे घर में रहते हुए बड़े घर का सपना देखता है, वह बड़े घर में पहुंचकर उससे भी बड़े घर की कल्पना करने लगता है। इच्छाएं पूरी होती जाती हैं और उनके साथ नई इच्छाएं जन्म लेती जाती हैं। इसलिए समस्या इच्छाओं के होने में नहीं है, समस्या यह है कि मनुष्य उन्हें अपने सुख का आधार बना लेता है। समय के साथ यह भी समझ में आने लगता है कि जीवन की सबसे मूल्यवान वस्तुएं वे नहीं होती जिन्हें खरीदा जा सकता है। एक व्यक्ति वर्षों तक धन एकत्र करता है, लेकिन जब उसके माता पिता वृद्ध हो जाते हैं, तब उसे एहसास होता है कि उनके साथ बिताने के लिए अतिरिक्त समय किसी बाजार में उपलब्ध नहीं है। एक व्यक्ति अपने बच्चों के लिए सुविधाएं जुटाने में इतना व्यस्त हो जाता है कि उनके बचपन के अनगिनत क्षण उसकी आंखों के सामने से गुजर जाते हैं। बाद में जब वह पीछे मुड़कर देखता है तो समझ में आता है कि जीवन केवल उपलब्धियों का नाम नहीं था, जीवन उन पलों का भी नाम था जो बिना शोर के उसके पास से गुजर गए। भय मनुष्य को वास्तविकता से अधिक अपनी कल्पनाओं के कारण परेशान करता है। कई बार जिस घटना से वह डर रहा होता है वह कभी घटती ही नहीं, लेकिन उसका मन उस घटना को 100 बार जी लेता है। किसी को भविष्य की चिंता होती है, किसी को असफलता की, किसी को बीमारी की, किसी को अकेले रह जाने की। इन आशंकाओं का एक बड़ा भाग केवल विचारों के स्तर पर मौजूद होता है, फिर भी वे मनुष्य की ऊर्जा को वास्तविक घटनाओं जितना प्रभावित कर देते हैं। इस प्रकार वह उन समस्याओं से भी थक जाता है जो अभी तक आई ही नहीं है। मन की एक और आदत है, वह जो है उसे सामान्य मान लेता है और जो नहीं है उसे विशेष बना देता है। स्वस्थ व्यक्ति स्वास्थ्य का महत्व तब समझता है जब वह बीमार पड़ता है। परिवार का महत्व तब समझ में आता है जब दूरी आ जाती है। समय का मूल्य तब समझ में आता है जब समय निकल चुका होता है। इसीलिए संतोष कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो भविष्य में कहीं रखी हुई हो, वह वर्तमान को देखने की एक कला है। जो व्यक्ति वर्तमान में उपलब्ध अच्छाइयों को देखना सीख लेता है, उसके भीतर कृतज्ञता जन्म लेने लगती है और कृतज्ञता से उत्पन्न होने वाली शांति किसी भी बाहरी उपलब्धि से अधिक स्थायी होती है। मनुष्य अपने जीवन में अनेक लोगों से मिलता है। कुछ लोग उसे सम्मान देते हैं, कुछ उसकी आलोचना करते हैं, कुछ उसका साथ निभाते हैं और कुछ कठिन समय में दूर चले जाते हैं। यदि वह हर व्यक्ति से अपनी अपेक्षाओं के अनुसार व्यवहार की आशा करेगा तो उसे बार बार निराश होना पड़ेगा। अपने अनुभवों और अपनी सीमाओं के अनुसार व्यवहार करते हैं। जब यह समझ विकसित होने लगती है तब शिकायतों का बोझ हल्का होने लगता है। तब व्यक्ति यह नहीं सोचता कि संसार उसके अनुसार क्यों नहीं चल रहा, वह यह समझने लगता है कि संसार जैसा है वैसा ही है और उसके भीतर शांत रहने की क्षमता परिस्थितियों से अधिक महत्वपूर्ण है। जीवन में कई बार ऐसा भी होता है कि मनुष्य किसी घटना को उस समय दुर्भाग्य समझता है, लेकिन वर्षों बाद वही घटना उसके विकास का कारण सिद्ध होती है। नौकरी का छूट जाना, किसी संबंध का समाप्त हो जाना, किसी योजना का असफल हो जाना, ये सब उस क्षण पीड़ादायक लगते हैं,
लेकिन समय बीतने के बाद कई लोग स्वीकार करते हैं कि यदि वह घटना न घटी होती तो वे आज जहां हैं वहां कभी नहीं पहुंच पाते। इसका अर्थ यह नहीं कि दुख सुख बन जाता है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि हर अनुभव अपने भीतर कोई ना कोई शिक्षा छिपाकर रखता है। अहंकार की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह स्वयं को पहचानने नहीं देता। जब मनुष्य सफल होता है तो उसे लगता है कि सब कुछ उसकी क्षमता का परिणाम है, लेकिन जब वह असफल होता है तो उसे परिस्थितियां दोषी दिखाई देती हैं। इस प्रकार वह स्वयं को देखने की क्षमता खो देता है। विनम्रता का अर्थ स्वयं को छोटा समझना नहीं है। विनम्रता का अर्थ है स्वयं को स्पष्ट रूप से देख पाना, न आवश्यकता से अधिक बड़ा, न आवश्यकता से अधिक छोटा। जो व्यक्ति स्वयं को सही रूप में देखने लगता है, उसके भीतर सीखने की प्रक्रिया कभी समाप्त नहीं होती। धीरे धीरे यह समझ भी विकसित होती है कि जीवन किसी अंतिम मंजिल का नाम नहीं है। लोग सोचते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जब सब कुछ पूर्ण हो जाएगा, लेकिन जीवन पूर्णता नहीं, प्रवाह है। नदी समुद्र तक पहुंचने से पहले भी नदी होती है, और समुद्र में मिल जाने के बाद भी उसका अस्तित्व किसी न किसी रूप में बना रहता है। इसी प्रकार मनुष्य का जीवन भी निरंतर परिवर्तन की प्रक्रिया है। जो परिवर्तन का विरोध करता है वह संघर्ष में रहता है। जो परिवर्तन को स्वीकार करना सीख लेता है वह परिस्थितियों के बीच भी संतुलन बनाए रखता है। और अंततः मनुष्य को यही अनुभव होने लगता है कि शांति कहीं बाहर नहीं रखी हुई है। वह किसी विशेष स्थान, वस्तु, पद या व्यक्ति के पास सुरक्षित नहीं है। वह उसी क्षण जन्म लेना शुरू कर देती है जब मनुष्य अपने मन को समझने का प्रयास करता है, जब वह शिकायतों से अधिक जागरूकता को महत्व देता है, जब वह तुलना से अधिक विकास पर ध्यान देता है, जब वह अतीत की जंजीरों और भविष्य की आशंकाओं के बीच वर्तमान क्षण को पहचान लेता है। उसी क्षण जीवन बदलना शुरू होता है, और वही परिवर्तन धीरे धीरे भीतर एक ऐसे प्रकाश को जन्म देता है जिसे मनुष्य प्रायः यह मानकर चलता है कि उसके जीवन की दिशा उन घटनाओं से तय होती है जो उसके साथ घटती हैं, जबकि वास्तविकता इससे कहीं अधिक सूक्ष्म होती है। क्योंकि जीवन को आकार देने वाली घटनाएं नहीं, बल्कि उन घटनाओं के प्रति उसकी आंतरिक प्रतिक्रिया होती है। वर्षा सभी छतों पर समान रूप से गिरती है, लेकिन कहीं वही जल बगीचे को हरा भरा बना देता है और कहीं वही जल कीचड़ में बदल जाता है। अंतर आकाश से गिरने वाली बूंदों में नहीं होता, कहीं अंतर उस भूमि में होता है जो उन्हें ग्रहण करती है। मनुष्य का मन भी कुछ ऐसा ही है। परिस्थितियां बाहर से आती हैं, पर उनका प्रभाव भीतर की तैयारी के अनुसार बदलता रहता है। अधिकांश लोग अपनी थकान का कारण काम को समझते हैं, जबकि कई बार थकान काम से नहीं बल्कि निरंतर चलने वाले मानसिक संघर्ष से उत्पन्न होती है। कोई व्यक्ति दिन भर श्रम करता है, फिर भी रात को संतोष के साथ सो जाता है, जबकि दूसरा व्यक्ति अपेक्षाकृत कम कार्य करने के बाद भी बेचैन रहता है। इसका कारण यह है कि शरीर श्रम से थकता है, लेकिन मन असंतोष से थकता है। जब भीतर लगातार शिकायतें, अपेक्षाएं और अनगिनत अधूरे संवाद चलते रहते हैं, तब मनुष्य विश्राम के बीच भी विश्राम का अनुभव नहीं कर पाता। जीवन में मिलने वाली प्रशंसा भी उतनी सरल नहीं होती जितनी दिखाई देती है। आरंभ में सम्मान अच्छा लगता है, क्योंकि वह व्यक्ति को अपनी मेहनत का परिणाम प्रतीत होता है, लेकिन धीरे धीरे यदि मन उसी पर निर्भर होने लगे तो वही सम्मान एक अदृश्य बंधन बन जाता है। तब व्यक्ति सत्य के अनुसार नहीं, लोगों की पसंद के अनुसार जीने लगता है। वह हर निर्णय लेने से पहले यह सोचता है कि लोग क्या कहेंगे, कौन प्रभावित होगा, कौन नाराज होगा। इस प्रकार वह अपने ही जीवन का यात्री न रहकर दूसरों की राय का बंदी बन जाता है। इसी प्रकार आलोचना का भय भी मनुष्य को उसकी वास्तविक क्षमता से दूर कर देता है। कितने ही लोग ऐसे हैं जिनके भीतर अद्भुत प्रतिभा होती है, लेकिन वे केवल इसलिए आगे नहीं बढ़ते क्योंकि उन्हें असफल दिखाई देने का डर होता है। वे पहला कदम उठाने से पहले ही परिणाम की चिंता करने लगते हैं। बीज यदि यह सोचने लगे कि मिट्टी के भीतर अंधेरा है और बाहर निकलने पर उसे संघर्ष करना पड़ेगा, तो वह कभी वृक्ष नहीं बन पाएगा। विकास का प्रत्येक चरण थोड़ी असुविधा लेकर आता है, और जो व्यक्ति असुविधा से भागता है वह अपने विस्तार से भी दूर चला जाता है। मन का एक बड़ा भ्रम यह भी है कि वह स्थायी चीजों की खोज उन स्थानों पर करता है
जहां सब कुछ बदलने वाला है। युवा अवस्था बदलती है, परिस्थितियां बदलती हैं, संबंधों का स्वरूप बदलता है, शरीर बदलता है, विचार बदलते हैं और समय के साथ प्राथमिकताएं भी बदल जाती हैं। फिर भी मनुष्य इन बदलती हुई चीजों को पकड़कर स्थिरता खोजने का प्रयास करता है। जब वे बदलती हैं तो उसे लगता है कि उसके साथ अन्याय हुआ है, जबकि परिवर्तन तो जीवन की मूल प्रकृति है। नदी का जल यदि बहना बंद कर दे तो वह नदी नहीं रह जाती। इसी प्रकार परिवर्तन रुक जाए तो जीवन भी जीवन नहीं रहेगा। बहुत बार मनुष्य अपने दुहक को बढ़ा चढ़ाकर इसलिए अनुभव करता है क्योंकि उसका ध्यान केवल उसी पर केंद्रित हो जाता है। यदि किसी सफेद वस्त्र पर एक छोटा सा काला धब्बा हो तो अधिकांश लोग सबसे पहले उसी धब्बे को देखते हैं। मन भी ठीक ऐसा ही करता है, वह ऐसा ही करता है। जीवन में उपस्थित 100 अच्छी बातों को छोड़कर एक कमी पर टिक जाता है। धीरे धीरे वही कमी इतनी बड़ी दिखाई देने लगती है कि बाकी सब कुछ महत्वहीन लगने लगता है। जबकि वास्तविकता यह होती है कि जीवन कभी पूरी तरह प्रकाश से भरा नहीं होता और कभी पूरी तरह अंधकार से भी भरा नहीं होता। दोनों साथ साथ चलते हैं। लोग अक्सर यह सोचते हैं कि उन्हें अधिक स्वतंत्रता मिल जाए तो वे प्रसन्न हो जाएंगे, लेकिन स्वतंत्रता केवल बाहरी परिस्थितियों से नहीं आती। कोई व्यक्ति विशाल घर में रहते हुए भी अपनी इच्छाओं का कैदी हो सकता है, जबकि कोई साधारण जीवन जीते हुए भी भीतर से मुक्त हो सकता है। वास्तविक स्वतंत्रता तब प्रारंभ होती है जब मनुष्य अपनी आदतों, प्रतिक्रियाओं और अनियंत्रित इच्छाओं को पहचानने लगता है। जो व्यक्ति हर भावना के पीछे बिना सोचे दौड़ता रहता है, वह स्वयं को स्वतंत्र समझ सकता है, लेकिन वास्तव में वह अपने मन के संकेतों पर चल रहा होता है। क्षमा भी एक ऐसी शक्ति है जिसे बहुत लोग गलत समझते हैं। कई लोगों को लगता है कि क्षमा करना कमजोरी है, लेकिन लंबे समय तक मन में बोझ लेकर चलना उससे कहीं अधिक कठिन है। जिस व्यक्ति ने किसी पुरानी घटना को पकड़ रखा है, वह अनजाने में उसे हर दिन अपने वर्तमान में जीवित रखता है। वर्षों पुरानी बात आज भी उसे प्रभावित करती रहती है। दूसरी ओर जब कोई व्यक्ति उस बोझ को छोड़ देता है तो वह अतीत को सही नहीं ठहराता, बल्कि स्वयं को उसके प्रभाव से मुक्त कर देता है। समय के साथ यह स्पष्ट होने लगता है कि जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धियां अचानक नहीं मिलती। एक संगीतकार वर्षों तक अभ्यास करता है, तब कहीं जाकर उसके सुरों में गहराई आती है। एक किसान महीनों तक खेत की देखभाल करता है, तब जाकर फसल तैयार होती है। एक वृक्ष भी रातों रात विशाल नहीं बनता। फिर भी मनुष्य अपने जीवन में तत्काल परिणाम चाहता है। वह कुछ दिनों का प्रयास करके वर्षों के फल की अपेक्षा करने लगता है। जब ऐसा नहीं होता तो वह निराश हो जाता है। धैर्य केवल प्रतीक्षा का नाम नहीं है, धैर्य उस विश्वास का नाम है जो प्रयास को जारी रखता है, भले ही परिणाम अभी दिखाई न दे रहे हों। कुछ लोग पूरी उम्र दूसरों को बदलने में लगा देते हैं। वे चाहते हैं कि परिवार उनके अनुसार सोचे, मित्र उनके अनुसार व्यवहार करें और संसार उनकी अपेक्षाओं के अनुसार चले। लेकिन जितना अधिक वे यह प्रयास करते हैं, उतनी ही अधिक निराशा उन्हें घेरती जाती है। अंततः उन्हें समझ में आता है कि किसी दूसरे व्यक्ति पर नियंत्रण पाने की इच्छा स्वयं में एक अंतहीन संघर्ष है। जब ध्यान बाहर से हटकर भीतर आता है, तब ऊर्जा बचने लगती है। वही ऊर्जा समझ में बदलती है, वही समझ संतुलन में और वही संतुलन शांति में परिवर्तित होने लगती है। कृतज्ञता का भाव भी धीरे धीरे विकसित होता है। यह केवल धन्यवाद कह देने का नाम नहीं है, यह उस दृष्टि का नाम है जो जीवन में उपस्थित छोटी छोटी कृपाओं को पहचानती है। सुबह की खुली हवा, स्वस्थ शरीर, किसी प्रियजन की मुस्कान, सीखने का अवसर, एक और दिन का मिलना, ये सब इतनी सामान्य चीजें लगती हैं कि अक्सर इनका महत्व तब समझ में आता है जब इनमें से कुछ खो जाता है। जो व्यक्ति इन्हें रहते हुए पहचान लेता है, उसके भीतर संतोष की एक ऐसी धारा बहने लगती है जो बाहरी उपलब्धियों पर निर्भर नहीं रहती। धीरे धीरे मनुष्य यह भी समझने लगता है कि परिपक्वता का अर्थ सब कुछ जान लेना नहीं है। परिपक्वता का अर्थ है यह स्वीकार करना कि बहुत कुछ ऐसा है जिसे अभी समझना बाकी है। यह स्वीकार करना कि हर व्यक्ति अपनी यात्रा पर है। यह समझना कि हर प्रश्न का उत्तर तुरंत नहीं मिलता। कुछ उत्तर समय देता है, कुछ अनुभव देते हैं और कुछ उत्तर
केवल मौन में ही प्रकट होते हैं। जब यह समझ गहरी होने लगती है, तब जीवन पहले जैसा रहते हुए भी अलग दिखाई देने लगता है। वही सड़कें, वही लोग, वही कार्य और वही दिनचर्या होती है, लेकिन देखने वाली दृष्टि बदल जाती है। संघर्ष समाप्त नहीं होते, लेकिन संघर्षों के साथ संबंध बदल जाता है। चुनौतियां आती हैं, लेकिन वे भीतर तूफान नहीं खड़ा करती। सफलता आती है, लेकिन वह अहंकार का कारण नहीं बनती। असफलता आती है, लेकिन वह आत्ममूल्य को नष्ट नहीं करती। धीरे धीरे एक ऐसी स्थिरता जन्म लेने लगती है जो बाहरी परिस्थितियों की दया पर निर्भर नहीं होती। और शायद जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि भी यही है, ऐसी आंतरिक स्पष्टता जिसमें मनुष्य स्वयं से भागना बंद कर दे। ऐसा संतुलन जिसमें परिस्थितियां बदलें, लेकिन भीतर का आधार न डगमगाए। और ऐसी जागरूकता जिसमें प्रत्येक दिन केवल समय का एक और टुकड़ा न होकर समझ की ओर बढ़ाया गया एक नया कदम बन जाए। जैसे जैसे मनुष्य जीवन के लंबे मार्ग पर आगे बढ़ता है, वैसे वैसे उसे यह अनुभव होने लगता है कि जिन बातों को वह कभी अत्यंत महत्वपूर्ण समझता था, उनमें से बहुत सी बातें समय के साथ अपना महत्व खो देती हैं। क्योंकि जीवन का सत्य अक्सर उन ऊंची आवाजों में नहीं छिपा होता जो संसार का ध्यान आकर्षित करती हैं, बल्कि उन शांत अनुभूतियों में छिपा होता है जिन्हें केवल वही व्यक्ति महसूस कर सकता है जिसने स्वयं को समझने का प्रयास किया हो। वर्षों तक लोग धन, सम्मान, पद, प्रसिद्धि और दूसरों की स्वीकृति के पीछे दौड़ते रहते हैं, लेकिन अंत में जब वे पीछे मुड़कर अपने जीवन को देखते हैं तो उन्हें यह दिखाई देने लगता है कि सबसे अधिक मूल्यवान वे क्षण थे जब उनका मन शांत था, जब वे बिना किसी भय के मुस्कुरा सके थे, जब उन्हें किसी को कुछ सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं थी और जब उनका हृदय अनावश्यक बोझ से मुक्त था। समय मनुष्य को बहुत कुछ सिखाता है। वह सिखाता है कि क्रोध को पकड़कर रखने से केवल मन भारी होता है। वह सिखाता है कि तुलना करने से किसी का जीवन बेहतर नहीं होता। वह सिखाता है कि जो आज तुम्हारे पास है वही कभी तुम्हारी सबसे बड़ी इच्छा हुआ करता था। वह सिखाता है कि हर व्यक्ति अपने भीतर किसी न किसी संघर्ष से गुजर रहा है, इसलिए कठोरता से अधिक करुणा की आवश्यकता है। वह सिखाता है कि हर समस्या हमेशा के लिए नहीं रहती और हर सुख भी स्थायी नहीं होता। यही परिवर्तन जीवन का नियम है, और जो इस नियम को स्वीकार कर लेता है वह परिस्थितियों से लड़ने के बजाय उनके साथ चलना सीख जाता है। धीरे धीरे यह स्पष्ट हो जाता है कि सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं भीतर चलता है। बाहर के शत्रु कभी कभी सामने आते हैं, लेकिन भीतर के भय, मोह, असंतोष, ईर्ष्या और अहंकार हर दिन मनुष्य के साथ रहते हैं। जो व्यक्ति इनको पहचानना सीख लेता है वह अपने जीवन को नई दिशा दे सकता है। जिसने स्वयं को समझ लिया उसने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पाठ सीख लिया। जिसने अपने मन की चालों को देख लिया उसके लिए संसार पहले जैसा नहीं रहता। वही परिस्थितियां अब उसे तोड़ती नहीं, बल्कि उसे और अधिक जागरूक बनाती हैं। किसी दिन जब जीवन की गति थोड़ी धीमी हो जाए, जब चारों ओर शोर कम हो और कुछ क्षण अपने साथ बिताने का अवसर मिले, तब अपने आप से यह प्रश्न अवश्य पूछना चाहिए कि क्या वास्तव में वह सब कुछ जिसके पीछे मैं दौड़ रहा हूं उतना ही आवश्यक है जितना मैं समझ रहा हूं, या फिर मेरे जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता एक शांत, संतुलित और जागरूक मन है। क्योंकि अंततः मनुष्य अपने साथ धन नहीं ले जाता, पद नहीं ले जाता, प्रशंसा नहीं ले जाता। वह अपने कर्मों की छाप, अपने विचारों की दिशा और अपने द्वारा विकसित किए गए आंतरिक स्वरूप को लेकर आगे बढ़ता है। यदि मन निर्मल है तो साधारण जीवन भी सुंदर प्रतीत होता है। यदि मन अशांत है तो सारी सुविधाएं भी अधूरी लगती हैं। इसलिए बाहरी उपलब्धियों के साथ साथ भीतर के विकास को भी उतना ही महत्व देना आवश्यक है। यही वह समझ है जो जीवन को केवल जीने योग्य नहीं बल्कि सार्थक बना देती है। यही वह दृष्टि है जो कठिन समय में धैर्य देती है, सफलता के समय विनम्रता देती है और असफलता के समय साहस देती है। और शायद यही वह प्रकाश है जिसकी खोज में मनुष्य जीवन भर भटकता रहता है। तो मित्रों, यदि इन विचारों ने आपको अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने की प्रेरणा दी हो, यदि इनमें से किसी एक बात ने भी आपके मन को छुआ हो, तो हमें टिप्पणी करके अवश्य बताइए
कि आपको सबसे अधिक कौन सा विचार प्रभावित कर गया। हमारे चैनल अकेला व्यक्ति हर बार को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अकेला व्यक्ति हर बार पर हम ऐसे ही गहरे जीवन विचार, प्रेरणादायक चिंतन और आत्मविकास से जुड़ी सामग्री आपके लिए लगातार लेकर आते रहेंगे। आपका समर्थन ही अकेला व्यक्ति हर बार की सबसे बड़ी शक्ति है। अगले विचारपूर्ण मिलन तक अपना ध्यान रखिए, अपने मन को समझिए और जीवन को जागरूकता के साथ जीते रहिए। नमस्कार।